ठीक है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, पढ़ने की भी, याद करने की भी, आउटपुट पर ज़्यादा ध्यान दो। केवल क्लास ही नहीं देखनी, इसमें से कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टेस्ट जितना डरोगे इतना ज़्यादा नुकसान होगा, जितना डरोगे, क्योंकि प्रॉब्लम को तुम फेस नहीं करना चाह रहे ना। सही बात। और ये दिमाग में सोच कर जा रहे कि मुझे पहली बार पेपर देना, अब ऐसे देख लूँगा कैसा आगा। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वही है। पता कोई इंसान कामयाब पता कब हो, पता कब हो? किसकी कहानी बता रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले, कुछ कहानी बता, नेपोलियन की। नेपोलियन की सेना ना धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रही थी, और धीरे धीरे जब भारत की तरफ बढ़ रही थी तो जो ईरान वाला इलाका ना, ईरान वाला इलाका तेजी के साथ, तो ईरान का एक शासक था, मेरा नाम नहीं याद आ रहा है, लुईस 16 वर्ग ऐसे करके, इटली की तरफ कोई शासक था, लुईस 16 वर्ग। तो उन्हें आज ही पता लगा, अब नेपोलियन पूरी दुनिया का राजा, कई लाख सेना उसके पास, 3 लाख सैनिक उसके, उसकी सेना में 3 लाख सैनिक, और जो शासक था क्षेत्रीय राजा था वो, इसके पास 50,000 सैनिक, 50,000 सैनिक। नेपोलियन की सेना में 3 लाख सैनिक, इसके ही एक दूत ना, यहाँ का जो शासक था लुईस 16 था, लुईस 16। अब यहाँ का जो शासक था ना, इसके अचानक पता लगा इस छोटे से राज्य को कब्जे में लेने वाला नेपोलियन, ये जो नेपोलियन है, इनके हाथ पैर फूल गए। नेपोलियन का उस जमाने में बहुत दबदबा था, इतना दबदबा था, समस्या खराब हो गई। देयर हैव नो ऑप्शंस, नो ऑप्शंस, कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। एक तो तरीका हो सकता था आत्मसमर्पण करते, इनके दूत ने बताया कि जनाब इसे लुईस 16 को कि 3 दिन बाद, डायरेक्ट 3 दिन बाद इस पर एक शासन करने वाला एक राजा। लुईस 16 के अंदर, लुईस 16 को बताया कि इसके पास 50,000 सेना, उसके दूत ने बताया कि हमारे साम्राज्य पर कोई शासन करने वाला, अपने कब्जे में लेने वाला है सर। उसके हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो गए। ये सोचा बेटे तो गए, मंत्री परिषद बुलाई गई, पूरी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई गई, बताओ है किसी के पास कोई आइडिया कैसे बचा जा सके? एक नीचे तो एक मंत्री खड़ा हुआ जिसे हम वजीर कहते हैं, उनका वजीर खड़ा हुआ, और वजीर पता क्या बोल रहा है, जनाब एक ही आइडिया, अगर इस राज्य को बचाना ना, जीतने का एक ही आइडिया, उनसे पहले हम आज ही इसी अभी वक्त 50,000 की सेना लेकर अभी हम पर हमला कर दें। क्या बात कर रहे, बेवकूफ आदमी हो तुम, हमारे पास हथियार कम है, 50,000 की सेना, अभी हमला कर दो, कल को नहीं हमला करना, अभी पेपर अभी देना, समझ गए ना बात, अभी अभी हमला कर दो, ऐसा ना यह बात है। अच्छा, वे गए जंगलों की तरफ, बहुत बड़ी एक रास्ते में नदी पड़ती थी, बहुत गहरी नदी थी, कम से कम 50 फुट की गहरी खाई होगी उसमें। सेना को फटाफट आगे भेजा गया, आगे भेजा गया, आगे भेजा गया, और जब भेज दिया ना, और जो लुईस 16 था, लुईस 16 धीरे धीरे खुद भी यहाँ चला गया, और लुईस 16 ने ये पुल तोड़वा दिया, पुल तोड़वा दिया लुईस 16 ने। वगैरह तो क्या तो तुम मर गाओगे या फिर मार गाओगे, पीछे जा नहीं सकते। लुईस 16 ने बीच में तो रास्ते में पुल तोड़वा दिया, अब 50,000 की सेना इधर चली गई और अचानक हमला कर दिया। तुम्हें जान का हैरानी होगी, वो पूरी सेना जीत कर आई, 3 लाख की पूरी सेना नेपोलियन की धरती पर टिका दी उन्होंने। कोई ऑप्शन नहीं आता, सबके दिमाग में की चीज चल रही थी, मरना, मरना नहीं, इन्हें मार देना। जब बात जान पा गई थी ना, ऑप्शन नहीं आता ना, जिस दिन तुम्हारे पास ऑप्शन बेटे खत्म हो जाएगा ना, उस दिन कामयाबी के चांसेस 97% ज़्यादा बढ़ जाएंगे। समझ गए? ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ बताओ। अपने पीछे से पुल तोड़ दो, जिसके दिमाग में रहेगा ना यूँ नहीं करूँगी तो यूँ कर लूँगी, वो कभी कामयाब नहीं होता। उसके पास ऑप्शंस, समझ में आएगी बात है, ऑप्शंस खत्म करने पड़ेगा। जिस दिन ऑप्शंस खत्म कर देना तब जाकर सिलेक्शंस होगा। जब भी तो ऑप्शंस गलत जा रहे हैं, पता लग गया। ट्रायल देने के लिए मत आओ यहाँ से, यहाँ तैयारी करने के लिए आओ। यह है एक छोटी सी कहानी, समझ आई बात है। और अपने आप को बनाओ बहुत मजबूत। मजबूत कैसे बनोगे? स्टार्टिंग तो सुबह से ही, पहली बात तो जल्दी सो को उठना, दूसरा सबसे पहले अपने घर में सबसे पहले सो को उठना, और सबसे पहले धीरे धीरे उठते ही किताब उठा लो। जिस दिन तुम सबसे पहले उठोगे और नादों को सुबह ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, पूरा दिन कभी तुम्हारा खराब नहीं होगा। नहीं तो डीमोटिवेशन तुम्हें चारों तरफ से ऐसे जकड़ रहेगा, कभी कभी ऐसे लगेगा तुम कि तुम बहुत जिंदगी में बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, नुकसान पहुंचा देगा, तुम डैमेज कर देगा अगर वो बार बार आगा तो। घड़ी कैसी लग रही? बढ़िया लग रही है। बात समझ में आई क्या कहने की कोशिश करी जा रही? तो स्टार्टिंग से जब सुबह को आओ ना, तो सुबह को ही क्या करना चाहिए, सुबह को ही डिसिप्लिन में जाना चाहिए। सबसे पहले उठना घर में, और जैसे सबसे पहले घर में उठे तो सबसे पहले किताब उठा लेनी सीधी, और धीरे धीरे
सीधा क्वेश्चन ऊपर, जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे आजकल ट्यूशन में चल क्या रहा, किस चीज का मुझे टेस्ट देना, उसे सबसे पहले उठा देना। और 1.5-2 घंटा पढ़ोगे ना, फिर तुम धीरे धीरे घर का काम करना स्टार्ट करोगे। चाय नाश्ता बनाओगे, दिमाग में पहले सिनेरियो बनना चाहिए, इतनी देर तक मुझे सब्जेक्ट इतनी देर तक लगाना, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने, फिर ये मुझे ये सब डिसाइड करना, पहले डिसाइडेड। पूरे दिन का तुम्हारा टाइम टेबल डिसाइडेड। तुम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, तुम अपना टाइम टेबल, अपना रास्ता आज के लिए खुद बनाया। 10 दिन का रास्ता नहीं बनाना, केवल एक ही दिन का रास्ता बनाना। समझ गए? स्टार्टिंग से शुरू से ही सब चीज़ों से बचे रहोगे। आज मुझे ये चैप्टर 4 चैप्टर, मुझे आज 3 दिन में 3 चैप्टर पूरे पढ़ने हैं। 3 चैप्टर और इनके क्वेश्चन पूरे अच्छी तरह कवर कर लेने। मैं बार बार 10 चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, 3 चैप्टर या 4 चैप्टर 5 चैप्टर जितने भी पढ़ने डिसाइडेड कर ले करो। आज ये वाला और यहाँ तक की वीडियो और इसके क्वेश्चन पहले डिसाइडेड कर दे करो। फिर उसी के हिसाब से तुम्हारा टाइम टेबल चलेगा, कवर क्यों हुए हैं नहीं हुए हैं। फिर जब सोओगे ना तो दिमाग में टाइम टेबल पहले लिख रहे करो, आज इस टाइम सोना, रात को जाएगा, इस टाइम तक ट्यूशन, और यहाँ तक घर वालों का काम हो रहा या नहीं हो रहा। कोई वरीयता नहीं मिलने की तुम वहाँ घर में, कोई वरीयता नहीं मिलने की तुम कितना ही काम कर लियो। ट्यूशन प्राथमिक, उसका काम प्राथमिक, प्राइवेटी देनी शुरू कर दो, नुकसान पहुंचा देगा नहीं तो। समझ में आई बात? या कामयाब होने का क्या रास्ता हो? यही रास्ता हो, संघर्ष करना सीखो। संघर्ष, सही बात है। संघर्ष ऐसे नहीं आता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। दुनिया में मैं तो साफ बताऊं, दुनिया में जो हम अनुभव तो सीख सके ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले बड़े लोगों से पूछ लेना चाहिए। समझ आई बात है? अभी मेरा भाई टैब लेकर आया, अभी आया थोड़ी देर पहले टैब लेकर, उसे यूं नहीं पता मामूरों को 15,000 का टैब ले आया। ठीक है, 15,000 का टैब ले आया, वही टैब में 7,000 रुपये दिला देता रिफंड में। तो काम कराना उसने ना, उसका रेट पूछा तो नहीं, अब 8,000 का नुकसान झेल रहा है। अगर उसमें 3,000 गिरते तो लैपटॉप मिल जाता, इससे भी ज्यादा क्वालिटी का जो 40,000 में मिल रहा हो वो 20,000 में लैपटॉप मिल जाता। पूछा तो नहीं, अनुभव का फायदा नहीं उठाया। आज भी मुझे अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन लेना होगा ना, अभी मेरे कुछ दिन में दिमाग पहले शादी का विचार आ रहा था कि मुझे शादी करनी चाहिए, नहीं कम से कम मैंने 17 बंदों से पूछा, 17-18 बंदों से तमीज से बैठा कर, 15 का जवाब निगेटिव आया। सही बात है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, पहले जो कर रहा है ना, फिर पढ़ाई होने के बाद में चुपचाप पहले आराम से बैठ कर पढ़ ला। शादी सही डिसीजन नहीं है। 15 व्यक्ति ने बहुत बोली सर्वे कर, देखो मैं सीख किन से रहा हूँ। समझ में आया बात? या पहले मैं उस काम को करने से पहले उनसे पूछता हूँ ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उनका सबका लेने के बाद फिर अपना खुद का डिसीजन बनाना चाहिए। फैसले लेना जिंदगी में बहुत बड़ी बात हो, और वो सही जिंदगी में सही साबित होंगे ना, ये अनुभव लोगों के काम हो। अनुभवी लोगों से पूछना चाहिए। माँ बाप तुम्हारे कितने भी अनपढ़ हो, समझ बात? या लेकिन याद रखना, अनुभव तुम्हें जिंदगी उनमें बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। तुम्हारा दुख भी समझ सको, सुख भी समझ सको, तुम किस उद्देश्य के साथ दुखी हो। समझ में बात? है, याद रखना बात है। तो इसलिए तुम बताते हैं, वो होता है वही तो बात। हमें कल परसों बता रहा था क्लास में, मैंने कहा भाई एक वो था, पूछ रहा भाई जी कामयाब होने का रास्ता बताओ। मैंने कहा भाई देख बात तो ऐसी, कामयाब होने का कोई रास्ता नहीं होता। कामयाब होने का रास्ता एक ही है, संघर्ष करना सीखो। संघर्ष कौन सा? तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष नहीं है ना, कीटाणु हो तुम। ये सब जिंदगी के सफर में ना, जो धूल को गुलाल समझेगा ना, वही आगे बढ़ेगा जिंदगी में। जो धूल को गुलाल समझेगा, ये धूल क्या है? प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम्स की एक ही खास बात हो, वह तुम्हें मजबूत और कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी। ये बहुत जरूरी हो। सही बात है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कैसी भी प्रॉब्लम्स है ना, तो बात दिमाग में धारण कर लो, वह कुछ ना कुछ सिखाने वाली है, पक्का। अब मुस्कुराकर टाल दो। सही बात है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी हो बड़ी हो, मुस्कुराओ और जाने दो। जा बेटा जा, कुछ सिखाने ही तो आई होगी। यस, सिखाने ही आई, वो तुम्हारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और ये सिखाने आई कि ऐसी गलती जीवन में दोबारा मत करना। समझ में आई बात? है वो सिखाने आई। मान लो तुम किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो और ट्रस्ट गया टूट, फिर दोबारा तुम किसी पर ट्रस्ट कर रहे, अब गधे तुम हो। समझ आई बात? है कुछ भी हो सके सब। बात समझ में आई क्या? हाँ, किसकी एक कहानी और बता रहा था मैं कल क्लास में। भैया एक था बच्चा, बच्चे की उम्र हुई कहीं 10-12 के साथ, 10 साल के आसपास। बच्चा गया अपने दादा के पास, गांव में छुट्टी बिताने रहते थे उसके माँ बाप शहर में। तो छुट्टियों में, जून की छुट्टियों में छोड़ दिया, मई जून में छुट्टियां पड़ा ना बच्चों की, छुट्टी में छोड़ दिया। और दादा रहते थे गाँव में, दादा के पास बैठे। दादा तो बोला, दादा मुझे कुछ ऐसी बात बताओ कि ताकि मैं जीवन में कुछ बन जाऊं, कुछ ऐसा बताओ। दादा उठाए और मार्केट में जाकर गमले की दुकान पे लेके चले गए, 2 पौधे खरीद के ले आए। 2 पौधे बराबर के साइज के, दोनों का साइज 3-3 फीट, 3-3 फीट के 2 पौधे लेकर आए। और दोनों पौधों को एक को तो लगाया घर के आंगन में, एक लगाया 4 किलोमीटर दूर जाकर। एक को लगाया घर के आंगन में, एक लगाया 4 किलोमीटर दूर जाकर।
उसने कहा दादा कुछ समझ में ना आया, आपने वो बताई नहीं। मैंने कहा बेटा आज तो 5 साल बाद आना है यहाँ से। बच्चा था 10 साल का हो चुका। कितने साल का? 5-7 साल का बच्चा था। उसने पूछा तो उसके बाद क्या हुआ, 10 साल का बच्चा हो चुका, 5 साल बाद बच्चा पूछा, बोला दादा मैंने आपसे 5 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, 5 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, फिर छुट्टी बिताने गया हो, और साल छुट्टी बिताने जाओ, इस बार 5 साल बाद जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा था जिंदगी में कामयाब होने का रास्ता बताओ। तो पता क्या बोले, दादा आओ तुम एक जगह लेके चलती है। पहली बार वो पेड़ दिखाया जो उन्होंने घर के आंगन में लगाया था। वो पेड़ पता कितना बड़ा हुआ, 3 फीट का पेड़ ले गए थे, 7 फीट का हुआ। पतला सा, अच्छा सा, सुंदर लग रहा था देखने में, पतला सा, अच्छा सा। अब उस पेड़ के पास ले गए जो 4 किलोमीटर दूर लगाया था। वो पेड़ इतना बड़ा हो चुका, दोनों सेम पेड़ थे, इतना बड़ा हो चुका, इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ, मजबूत टहनियाँ, संघर्ष हिलता डुलता, कई लोग उसकी छाँव में बैठ सको, कई लोग उसकी छाँव में एक साथ बैठ सको, कई लोग एक साथ से उसकी छाँव में बैठ सको। और मजबूत मजबूत टहनियाँ, बहुत बड़ा 20 फुट का पेड़ हो चुका। वो तो 7-8 फुट का हुआ जो घर के आंगन में लगाया था। उसे हर वो सुख और सुविधा प्राप्त हुई, उसे सुख भी प्राप्त हुआ, सुविधा भी प्राप्त हुई। उसके पास कोई संघर्ष नहीं आता, इसलिए कभी बड़ा नहीं हो पाया, इतना मजबूत भी नहीं हो पाया। वो दूसरा वाला जो पेड़ था ना, उनसे संघर्ष देखा, उसने आंधी भी झेल ली, तूफान भी झेला, पता नहीं किसी ने पानी दिया भी नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसी ये तुम्हारी जिंदगी है। तुम वो 4 किलोमीटर वाला पेड़ हो, समझ बात। या तो अमीर माँ बाप की औलाद नहीं हो तुम, समझ बात। वो नहीं है कि तुम घर के आंगन में लगा के छोड़ दिया गया, तुम वो 4 किलोमीटर वाला पेड़ हो, समझ। और घर का आंगन, घर के पेड़, घर का आंगन का पेड़ बनने की कोशिश मत करो, समझ गया। अपने आप को पहचानो, हु आर यू। टाइम डिसाइड करो, किस टाइम उठना, किस टाइम सोना। ये भी जिंदगी बहुत जरूरी हो। दिनचर्या जिस इंसान की बिगड़ेगी ना, उसका सब कुछ बिगड़ जाएगा। सोने का टाइम और उठने का टाइम हमेशा अलार्म के साथ फिक्स हो। कुछ दिन तक अलार्म बजेगा, धीरे धीरे अलार्म जिस दिन बनना स्टार्ट, अलार्म खुद बंद करो, चलो बेटा बंद हो जा। अलार्म तो जिस दिन पहले ही उठ जाओ, जिंदगी उस दिन ही सक्सेसफुल होगी। और एक एक दिन सीखना पड़ेगा हमें। ये फिर एग्जाम तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हों, बहुत छोटी मोटी, बस इतनी एक बात दिमाग में धारण कर लो, कोई भी पेपर हो वो मनुष्य से बड़ा नहीं है, और उसके आत्मविश्वास तो उसके संघर्ष से बड़ा नहीं है। पेपर कोई भी हो, समझ में आया बात। या क्लास इसलिए ही बुलाया जा तुम, समझ बा। पढ़ा तो सब दे, अच्छा इंसान भी बनना सीखो भैया, वो बहुत जरूरी है। तो टाइम टाइम पे ज्ञान मिलता रहना चाहिए तुम्हें। अब भी लगा इस तरह ही अपने आप को निखारना और अपने आप को बिगाड़ना खुद के स्वयं के हाथ में हो, समझ बात। है प्रॉब्लम सारी ना 1000 आ गई तुम्हारे पास, शेयर भी नहीं करोगे किसी को। जिस दिन खुद ही निपटना सीखे ना, दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कहलाओगे, समझ पाएगी बात। है वही पेड़ बनने तुम, जिसकी लोग छाया, जिसकी छाया छाया में लोग खेल लगे बैठ कर। चलो यहाँ तो होगा, वहाँ बढ़ते हैं बजा। नहीं तो पढ़ाई यार, अभी तो हम बता रहे, तुम जिस दिन 25 के हो जाओगे ना, उस दिन बैठ कर याद करोगे यार, एक जिंदगी ना क्लास में स्टार्ट नहीं होती, या क्लास के बाहर निकल कर शुरू हो। असली जिंदगी 12वीं तक समझ में नहीं आती बच्चों को। मैं कल परसों भी समझा रहा था, मैंने कहा यार ये 11वीं 12वीं में तुम बैठे ना, 10वीं 12वीं में यहाँ इतनी मटर गश्ती हो ना, असली जिंदगी इसके बाहर शुरू हो, समझ गए। असली जिंदगी ना इन क्लासों के बाहर शुरू हो। हम भी वहाँ बहुत खुश हो, सब खुश हो, पता ही नहीं जिंदगी में कुछ भी। ठीक है, अब तुम देखोगे छोटे छोटे बच्चों को, 10वीं 12वीं के बच्चों को, कभी कभी देखो तुम बहुत तरस आगा उनको, बहुत तरस आगा। याद रखना बात। यह उसमें समझाना बेटे असली जिंदगी वहाँ नहीं शुरू होती, बाहर शुरू हो बेटे, बाहर किताबों के बाहर। समझ बात। यह जिंदगी में E बराबर M गुना C का स्क्वायर काम नहीं आता। ठीक है, जिंदगी में हमेशा संस्कार काम आए जो सीखे गए थे। ठीक। और दूसरा जो तुमने संघर्ष करना सीखा था, तो इतना पढ़ लो। कितना पढ़ना पता, ताकि दूसरे पर डिपेंड न रहो, इतना जरूर पढ़ लो। एग्जाम क्लियर करो या ना करो, इतना जरूर पढ़ लो, ताकि दूसरों का हत्थी कठपुतली न बनकर रह जाओ, इतना जरूर पढ़ो, समझ गए। ये बात दिमाग में धारण कर लो। एग्जाम क्लियर हो या ना हो वो अलग बात है, और होगा ही, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो। ये बात दिमाग में धारण कर लो, होगा ही। ये जो अगर पुल तोड़ दिया, जो बीच में बना हुआ हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी का पुल तोड़ दिया, नहीं, आई हैव नो ऑप्शंस, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, दिस इज माई लाइफ, जीना पड़ो उस एग्जाम को ही। एक को टारगेट बना के, 1 लग जा, 2 लग जा, 3 लग जा। सबसे बड़ी बात तो पता क्या हो, सबसे बड़ी बात हो कि हम उस एग्जाम को जी रहे, नाम होगा मार्केट में, जी रहे। फेल भी हो गए ना तो IAS वाले फेल कहलाओगे,
एसएससी और ग्रुप डी और सी के फेल नहीं कहलाने के। जिसके पास उम्र है ना उसे कूद की तैयारी करनी चाहिए। ये पूरा समाज गधा। अगर कहीं मौका मिले तो कहीं मौका मिले ना छोड़ना नहीं चाहिए। तुम ही क्यों हो यहाँ? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम यहीं क्यों आए? मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? तुम स्पेशल हो नहीं, सच में ही तुम स्पेशल हो। इसलिए तो मुझे सुन के बैठे हुए। कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में बात खटकी होगी, कुछ ना कुछ तुमने सोचा लिया। एक बात दिमाग में धारण कर लो, जो शुरुआत कर सको खत्म कर सको। आज मैंने ग्रुप में भेजा, दिखा बात भेजा तुम्हें, जो शुरुआत कर सको खत्म कर सको। अच्छे अच्छे लोगों की कहानियां पढ़ते रहा करो। तुम कह रहे हो ना जिंदगी कैसे सफल बना, मदर टेरेसा का नाम सुना? बाहर से आई थी, भारत की थी, याद है? पढ़ी होगी इसकी बायोग्राफी तुमने एक बार? बाहर से आई थी, 10 करोड़ रुपए का नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के मामले में। सर सारा गरीबों में बांट दिया था। पैसा ही सब कुछ थोड़ा ही हो जिंदगी में। समझ में आई बात है? पैसे सेवा तो वह भी है, लेकिन इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी, वेल एजुकेटेड। आजकल लोग एजुकेशन सिर्फ उसी चीज को समझा जो पैसा कमा के दे रही हो। नहीं भाई, इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। जो एजुकेशन पैसा कमा के दे रही है उसे हम समझा, खाना सब खा रहे और सबको मिल रहा तुम। और कब नौकरी में जाओगे तब भी खाना खाओगे और नहीं जाओगे तब भी खाना खाओगे। इतना लिख कर रख लो, सोच में परिवर्तन। समझ में आया बात? यार आजकल लोग ये तो समझो बस जिन्हें पैसा कमाना सीख गए वह एजुकेशन, नहीं तो एजुकेशन नहीं है। समझ में आई बात? यार जिस दिन तुम्हें लगा ना कि अपने टीचर से तुमने सब कुछ सीख लिया, उस दिन तुम्हारा ग्राफ हमेशा नीचे ही जाएगा, कभी ऊपर नहीं जाओगे। पैसा आप कहना मेरा। ऐसा लगा कि 10वीं 12वीं में था, जितना सीखना था हमने सीख लिए, अब हमारी नौकरी लगने वाली, बेटा उस दिन नीचे ही जाओगे। जिस दिन लगना स्टार्ट हो जाएगी अब तो सब कुछ सीख लिया, नहीं, जब तक तुमने सब कुछ सीख लिया ना उस दिन तुम्हारा ग्राफ नीचे जाएगा जिंदगी में और धसोगे। समझ नहीं बात? यार और जिस दिन सोचा ना जितना भी सीखा वो 0, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी, तो उस दिन हमेशा ऊपर जाओगे। अभी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना। समझ में आई बात? क्या इसलिए तुम्हें समझाया जा रहा है तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। खाना मिल रहा है, पेन है, कॉपी है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जितने भी इमोशंस है ना साइड में लगा दो सबको। सही बात है? कौन सी बातें तुम्हारे दिमाग में कौन रही उनसे सबसे बचकर निकला जा सके। दिक्कत यह तुम्हारे पास उस चीज का ज्ञान नहीं है। समझ में आई बात? है तो ज्ञानी लोग मुझे कोई चीज डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकती, 5 7 या मिनट के लिए करेगी। कारण क्या है? ज्ञान। वो हावी से देता ही नहीं प्रायोरिटी किसी चीज को। तुम्हें देगा, तुम्हें कोई बात कुछ भी कह देगा ना, अब जितनी जल्दी कहेगा ना इतनी देर तक तुम नाराज होगे। कारण क्या है? अज्ञानी हो। ले ही मत तिल पर, सोचो ही मत किसी चीज को। प्रायोरिटी किस चीज को दे रखी? एग्जाम को लाइफ बनाना पड़ा। जियोगे ना, टेबल, स्टडी टेबल, नोट्स, सब्जेक्ट, ट्यूशन का काम, कोचिंग, भाई जी के लेक्चर सुनना, बैठ कर देखना, इसमें जो मजा जिंदगी में किसी कोडे में नहीं मिलने का। समझ में आई बात? इसे कब याद करोगे? जब कामयाब हो जाओगे। इससे पहले नहीं बातें याद आती है यार। व्हाट इज लाइफ? क्या लाइफ थी जिंदगी में, कितना संघर्ष करते थे हम, कितना पढ़ते थे हम। दोबारा नहीं आने वाला लौट कर, बस और 3 4 महीने का खेल है। मैं सिर्फ तुम्हें मेहनत करना सिखा सकूँ, निकम्मापन नहीं सिखाने का मैं तुम्हें। इतना ही बना सकूँ, यही मेरे पास है। जो मेरे पास खुद में, एक इंसान जिसके पास जो खुद हो ना वही तुम्हें दे सको। यही सीखा मैंने, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा तुम्हारे साथ। कोई नई बात थोड़ा ही शेयर कर रहा तुम्हारे साथ। और क्या सिखाऊँ तुम्हें? पड़ोसी के यहाँ जाओ, तुम नेगेटिव बातें करो, छोड़ दो ना यार। क्यों जाना उसके पास? दोस्तेबाजी नहीं उठा, क्यों जाना उसके पास? जो इन बातों को कर रहा है छेड़ना ही क्यों? उससे प्राप्त क्या होगा मुझे? वो टाइम ही नहीं वेस्ट है क्या? हटाओ ना साइड में, अपने आप को निखारो कि अपना ओहदा बड़ा करना। मुझे पढ़ना भी, और पढ़ना कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल, मुझे एग्जाम देना और निकालना भी। ठीक। दूसरा, भाई जी के संरक्षण में देना, नहीं था दूसरा टीचर चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम देना। समझ आई बात? है जिस इंसान ने तुम्हें इतना समझा दिया, जो एग्जाम यो हो, फिर आगे का रास्ता कुछ नहीं है। कुछ भी चलना सिर्फ तुम हो, सही स्ट्रेटजी के साथ और फॉलो करते हुए और रेस्पेक्ट करते हुए, अंदर दिल भाव में रखते हुए। घड़ी छोटी है ये थोड़ी, इसकी कड़ी कटवानी पड़ी। कट भी जाए घड़ी है? अच्छा, दूसरी घड़ी लूंगा, एक ऐसी लूंगा ब्लैक कलर वाली, डिजिटल। हाँ, डिजिटल, दुनिया डिजिटल होती जा रही है ना। आज मैंने पिक्चर देखी, वो कौन सी थी, शाहिद कपूर, क्या नाम उसके यार? हाँ, शाहिद कपूर की नहीं है, रोबोट। उसे रोबोट से प्रेम हो जा, रोबोट से प्रेम हो जा, उसके अंदर फीलिंग्स जाग जा, रोबोट के अंदर भी फीलिंग जाग जा लास्ट में जाकर। ऐसी पिक्चर देखी मैंने। चले आराम आराम से समझना, बहुत प्यार के साथ। इतना अच्छा सुंदर मेथड है ना, बहुत गजब वाला मेथड है।
सही बात है, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत बहुत अच्छा मेथड। तुम भी लिखोगे वाह क्या बात बताई तुमने। सबसे पहला पॉइंट, 150 का मतलब क्या हो। ये 150 वाला मेथड न्याय और निगमन वाले, तो न्याय और निगमन वाले सवाल करेंगे। सवाल कैसा आ गया, कथन देगा, कुछ निष्कर्ष देगा। 2 कथन भी दे सके, 3 निष्कर्ष भी दे सके, 3 कथन भी दे सके, 4-5 निष्कर्ष दे सके। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ भी पूछना हो ना तुम आराम से पूछ ले करो मेरे से, किसी प्रकार का सवाल पूछ सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। हर सवाल का तुम्हारे जितने भी आज से 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी में जितने भी सवाल कौन रहे ना, उनका सबका जवाब मेरे पास है। इतनी मैंने पढ़ाई कर रखी है। यही बात मैं 5 साल पहले बोलता था। कोई इंसान कहीं भी कुछ भी हो जाओ, पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखो, हमेशा कंटिन्यू। घर में चाहे आग लगी हो, नहीं पढ़ूंगी जरूर, पढ़ाई छोड़नी है मुझे बिल्कुल भी। याद रखना बात यार, कौन किधर जा रहा है क्या कर रहा कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन पे इफेक्ट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। असली वाली एजुकेशन करनी, फेक वाली एजुकेशन नहीं करनी कि दूसरों को दिखा कर पढ़ रहे और जाकर बैठ के धूप में देखो हम भी पढ़ने वाले छात्र, देखो हम कितने पढ़ रहे। ये वाली पढ़ाई नहीं जा रही, असली वाली पढ़ाई करो। हाँ मुझे बता रहा था ना कोई बच्चे कहते पूरे दिन धूप में बैठे रहा है और दूसरों को दिखा दिखा के पढ़ोगा भाई जी। हो कुछ ये उम्र ही ऐसी हो ना, इस उम्र में समझ नहीं आता। आओ चलो ध्यान तो समझना चाहिए तरीके से, क्या क्या देखना, बहुत आराम आराम से समझना क्या है भैया। अरे जैसे देखो सभी एक एक कथन लिखता हूं, कैसे सवाल आएंगे, एक सवाल पूरा लिखता हूं, फिर उसके हिसाब से हम सारी बातें करनी स्टार्ट कर देंगे। यहां लिखा है भैया सभी कमरे घर है, सभी कमरे कमरे घर है, घर सभी कमरे घर है, ऐसे लिखा हुआ। ये एक ही कथन है, ये कथन है एक, अभी एक ही कथन है, अभी 2 कथन वाले भी आएंगे। एक कथन नीचे निष्कर्ष लिख रखे, नीचे लिख रखे निष्कर्ष। और जब निष्कर्ष लिख रखे ना, ये डाउन क्यों हो रहा है आज, क्या हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, लगा दो चार्जिंग पे यार। क्या होगा, चक्कर आएगा आज, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अच्छा लगा। निष्कर्ष, निष्कर्ष ऐसा करके रखेगा, पहले निष्कर्ष निकलता है, दूसरा निष्कर्ष निकलता है, तीसरा निष्कर्ष निकलता है, 4 भी हो सके निष्कर्ष, 5 भी हो सके, चाहे 10 भी हो। इसमें कभी गलती नहीं होनी तुमसे बस, लेकिन ध्यान हट गया ना अगर तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, अब देखो बहुत गौर से समझना। इसमें पहले नंबर पे हो तो हमारा विधेय, विधेय, और ये हमारे पास क्या है, उद्देश्य। ये तो हमारा विधेय हो, ये हमारा उद्देश्य हो। तो विधेय और उद्देश्य क्या हो, ऐसा करके हाँ कुछ ना कुछ 2 संख्या लिख कर रखा, कुछ भी रख कर रखा। सभी ए बी है, यहाँ ए और बी लिख कर रखा, लिख नहीं सकता। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ नु देखना यहाँ क्या लिखा हुआ सभी। अगर यहाँ सभी लिखा हुआ तो मैं एक अलग से डायग्राम बना रहा हूँ। सभी लिखा हुआ ना अगर यहाँ से, तो जहाँ भी सभी लिखा हुआ ना और उसके अंदर जो 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक तो उद्देश्य लिखा हुआ है, एक विधेय लिखा हुआ। उद्देश्य और विधेय भी नहीं याद रखो, बस इतना याद रखो ए बी है या बी सी है, कुछ भी लिखा हुआ। अगर यहाँ सभी लिखा हुआ तो उनके ऊपर चुपचाप जाकर तुम 100 और 50 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 100 और 50। जब भी सभी आगा, यहाँ देखा सभी लिखा हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे इसके ऊपर क्या लिख देंगे 100, और इसके ऊपर क्या लिख देंगे भाई इतना तो कर ही सको, जब सभी आ जा पता लग जा, इतना तो कर लोगे। ठीक, उसके बाद इसके नीचे देख, इतना कोई सा भी सवाल हो, सबसे पहले जब सभी आ जा तो 150 लिखना। क्या लिखना, 150। जब क्या आ जा, सभी आ जा तो 150 लिखेंगे। जैसा पता लग रहा है फिर लेकिन अच्छा सवाल है, किसी सवाल में कुछ आ जा तो फिर लिखना 50-50, 50-50 लिखना। पता लग रहा है यहाँ कुछ कमरे घर हैं तो उसके ऊपर 100 नहीं लिखने का, मैं ना 50-50 ऐसा तो लिख लोगे ना। अभी ना ये क्यों लिख रहा है वो अलग बात है, 150 ही क्यों, 90 से क्यों नहीं, वो भी लिख सको, डोंट वरी। अभी जितना बताऊं इसी के हिसाब से चलो बस। आपने कहा जहां सभी दिख जा तो वहां जो पहले नंबर पर लिखा रहेगा उद्देश्य और विधेय लिखा रहेगा, उसके ऊपर पहले 100 और 50 लिखना। 50 और 100 ना लिख दियो, पहले 100 ही लिखना फिर 50 लिखना, इतना तो कर लोगे। और जहां कुछ आ जाए तो वहां क्या लिखोगे, और जहां जगह कोई नहीं या कुछ नहीं, कोई नहीं आ जा या कुछ नहीं आ जा तो वहां लिख देना 100-100। कोई नहीं आ जा जहां 100-100 लिखना, कोई नहीं आ जा वहां क्या लिखना, कोई कमरा घर नहीं है, ऐसा है कोई कमरा घर नहीं तो कोई का नहीं आ रहा ना इसमें, कोई नहीं आ रहा तो कोई कमरा घर नहीं है तो वहां 100-100 लिखना। क्या लिखना, और कहीं आ जा कुछ नहीं, कुछ नहीं अलग चीज हो और कोई नहीं अलग चीज हो तो वहां कुछ नहीं आ जाना तो वहां लिखेंगे 50-100। क्या लिख देंगे 50-100।
इसे तुम्हें याद करना, जल्दी फटाफट दिमाग में सेट कर लो भी। चलो याद हो गए सभी, जहां भी सभी आ जाएगा वहां कर्ता के ऊपर तो लिखेंगे 100। अच्छा इसे कर्ता बोल लेंगे, इंग्लिश में भी भूल जा रहा था, इसे हिंदी में बोलेंगे कर्ता, इसे बोलेंगे विधेय। जो पहले नंबर पर होगा उसे कर्ता बोल लेंगे, दूसरे नंबर पर कैसे क्या बोलेंगे विधेय। तो जहां जहां भी सभी दिख गया ना, तो सभी दिख गया, वहां कर्ता के ऊपर तुम क्या लिखोगे 100, और विधेय के ऊपर, और जहां कुछ दिख गया वहां क्या लिखेंगे कर्ता के ऊपर, और जहां विधेय होगा जितना कहा सिर्फ इतना। इससे फालतू सोचना नहीं कि कर्ता क्या हो, 150 कहां तय गए, नहीं सोचना। जो सोचेगा मार खागा, याद रखना। कोई नहीं, जहां दिख जा वहां कर्ता के ऊपर लिखना 100, और इसके ऊपर क्या लिखना फिर विधेय के ऊपर 100, और कुछ नहीं जहां दिख जा वहां क्या लिखोगे 50, कर्ता के ऊपर, और इसकी विधेय के ऊपर क्या लिखेंगे 100। इतनी बात बता दो। ये पहला कंसेप्ट। दूसरे नंबर पर एक को सकारात्मक कथन, सकारात्मक, अरे हाय सकारात्मक कथन, इसे बोलो पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, याद रही बात या। और दूसरे नंबर पे ही पहले नंबर का इसका एक हो, इसके अंदर नकारात्मक कथन। ये कौन से हो ये भी समझ लो, बात ना करो। नकारात्मक कथन, तो नकारात्मक कथन कौन सा हो, निगेटिव स्टेटमेंट। तो मैं निगेटिव और पॉजिटिव यूज करूंगा, बस तुम्हें समझा रहा हूं उसका मतलब क्या हो, नकारात्मक कथन। अच्छा सकारात्मक कथन क्या होगा, सभी मार्कर पेन है तो इसमें कहीं नहीं है, तो जिसमें नहीं है ना तो उसको सकारात्मक कथन होगा, और जिसमें भी नहीं का नाम दिख गया ना वो नकारात्मक कथन होगा। इतना भी पहचान लोगे। दो चीज पहचाननी सिखाई मैंने तुम्हें, एक तो कर्ता और एक विधेय। विधेय तो बताया इसका नाम हिंदी में, हाँ कर्ता और विधेय। दूसरे ने बताया जहां सभी होगा वहां 100 50 लिखना, कर्ता के ऊपर कितना लिखना 100, और विधेय के ऊपर 50। और जहां कुछ होगा वहां क्या लिखना 100 50 50, जहां कोई नहीं होगा 100 100, और जहां कुछ नहीं होगा 50 100। सकारात्मक कथन क्या होगा, जिसमें नहीं होगा, और जिसमें नहीं होगा वो नकारात्मक कथन। दोनों सेंटेंस होंगे नहीं। अगर किसी वाक्य में नहीं लिखा हुआ सभी मार्कर पेन है तो इसमें कहीं नहीं तो नहीं आया सकारात्मक कथन। कुछ मार्कर पेन नहीं है, नकारात्मक कथन। यह बात समझ में आएगी। दो चीज हमने पहचाननी सीखनी, एक तो तीन चीज, एक तो हमने कर्ता और विधेय की बात करी। दूसरे नंबर पर जहां सभी होंगे क्या लिखना, कुछ होंगे तो क्या लिखना, कोई नहीं होंगे तो क्या लिखना, और कुछ नहीं होंगे तो क्या लिखना। सकारात्मक कथन कौन सा, नकारात्मक कथन कौन सा, इतना पहचानना सीख लिया। तीसरी चीज, तीसरे नंबर पर आय और व्यय। आय और व्यय, दुनिया इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर ये आप जुबान से फिसलगी ना, एक कक्कर का नंबर लगाऊंगा ध्यान, तो सवाल जागा हाथ से, एक भी सवाल समझ में नहीं आने का। एक तो हो आय, आय, और एक हो व्यय। इसे बोल रहे इनकम, आय लिख दिया, इसे बोला एक्सपेंडिचर, खर्चा। ये तो आय होगा, मतलब कितना कमा रहे या इनकम होगी, और ये क्या होगा, खर्चा होगा। अब एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा, 100 रुपए, तो आराम से 100 के 100 रुपए का खर्चा कर सको, सही बात है या गलत बात है, कोई दिक्कत तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं। एक व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा, 50 रुपए का भी खर्चा कर सको, क्योंकि 100 50 है ना, इसमें आराम से कर सको। ऊपर वाली क्या है, आय, ये क्या है, और यह क्या है, व्यय। व्यय मतलब खर्चा, दिक्कत तो नहीं है, कभी नहीं बोलना है जिंदगी में, आराम से दिमाग में सेट कर दूंगा जिससे। दूसरे नंबर पर अगर एक व्यक्ति 100 रुपये, तीसरा तरीका क्या हो सके, एक व्यक्ति 50 रुपए कमा रहा और वो 100 रुपए खर्च कर सके, ये तो तरीका हो सका। एक व्यक्ति 50 रुपए कमा रहा, 100 रुपए खर्च कर सका, नहीं कर सकता, क्योंकि समस्या खड़ी होगी तो 50 रुपए उधार लेने पड़ेंगे। इनकम और जो इनकम, क्या तो इनकम ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो जो खर्चा कर रहा है ना कम होना चाहिए। तुम्हारी बात समझ में, इतना ही याद रखना, भूल जाओ क्या है बाहर दुनिया में। अभी आय और व्यय की बात बता रहे, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा तो 100 आराम से खर्च कर लगा, किसी तो उधार तो नहीं मांगने पड़े, ठीक है। कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा, 50 आराम से कर लगा, उधार तो नहीं मांगने पड़े। कोई व्यक्ति 50 रुपए कमा रहा है और 100 खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये बात गलत है। जहां भी तुम्हें दिख जाना ऐसा कि आपने तो कहा था 50 कमा रहा है और 100 खर्च करने पड़ रहे, इसका मतलब दूसरों से उधार लेकर आ रहा, यह बात गलत है। वो गलती कर रहा है, कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, तुम्हारा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा आगे, इतना तो याद रख सको। हो सकता है व्यक्ति 50 रुपए कमा रहा हो और 50 ही खर्च कर दे, सही होगी, दिक्कत तो नहीं है, लॉक करूं, ये बात सही है, आपने कहा भाई जी सही बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अंतर। और इनके अलावा कुछ तो नहीं बन सकता बिल्कुल भी, चार दो ही तो चीज, 50 100 रुपए की चार दो ही तो चीज है, दो के चार कैसे बन सके। हो सकता है व्यक्ति 100 रुपए कमाता हो और 100 ही खर्च कर दिया, इसका मतलब पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, हमारा कथन सही होगा। कैसे मैं बताऊंगा।
100 व्यक्ति ने 100 रुपये कमाए, 50 खर्च कर दिए, मांगने तो नहीं पड़ेगी सीधा, नुकसान तो नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब यह भी बात सही होगी, यह भी बात सही होगी। 50 रुपये कमाए, कितने खर्च करे, गलत होगा, उसकी इनकम बराबर नहीं है, उसकी इनकम कम है ना, उसके पैसे ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं, खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है। 50 कमाए, 50 ही खर्च कर दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा रिपीट करवाता हूँ, दोबारा रिपीट करवाता हूँ। सबसे पहले जब भी तुम्हें कोई कथन दिया जाएगा, ऊपर जो भी कथन दिया गया, सबसे पहले ये पहचानना कि वो सकारात्मक कथन या नकारात्मक कथन। सबसे पहला स्टेप है कार्यविधि लिख दो यहाँ, कैसे सवाल करेंगे। कार्यविधि का मतलब कैसे हम सवाल करेंगे। ऐसे ही जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ा होता ना, तो वहाँ कार्यविधि लिखा होता सवाल करते वक्त, लिखा होता नहीं, ऐसा करके। तो पहले नंबर पर जब हम पहले नंबर पर क्या करना, सबसे पहले इसे मैं लिखवाई दे रहा हूँ क्योंकि तुम बार बार, हो सकता है वीडियो डिलीट हो जा, कॉपी में तो लिखा रहेगा। सबसे पहले कथन को चेक करते हैं, कथन को चेक करते हैं। और चेक क्या करना कि कथन सकारात्मक है नकारात्मक है। और सकारात्मक कैसे पहचाने, सबको पता लग गया। उसके अंदर अगर नहीं लिखा हुआ, सही बात है, इसका मतलब सकारात्मक, और नहीं सच में ही है सुबह, तो कैसा हो, नकारात्मक। सबसे पहले कथन को चेक करते हैं, चलो करते हैं कि कथन जो सकारात्मक है नकारात्मक है। कथन सकारात्मक है या नकारात्मक, पॉजिटिव है या निगेटिव है, वही कैसे चेक करोगे, सबको पता लग चुका। सबसे पहला काम होगा किसी भी सवाल को करते वक्त कुछ नहीं लिखना, 150 भी नहीं लिखना भी, सबसे पहले उन्हें लिखना, बताओ जो ऊपर मैंने कथन लिख रखा है सकारात्मक है नकारात्मक, लोग करो जा, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। ठीक, सबसे पहले कोई भी सवाल करने जा रहे हो, इस सिलोगिज्म का न्याय निगमन वाला कोई सा भी सवाल करने, सबसे पहले आपने स्टेप बताया था वहां से वर्किंग रूल में। पहला स्टेप नंबर फर्स्ट है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट। आपने कहा सबसे पहले कथन को चेक करेंगे, कथन सकारात्मक या नकारात्मक। एक बात और जोड़ दे रहा हूं इसके अंदर ही नीचे, दूसरी, अगर कथन हुआ सकारात्मक, कथन क्या हुआ, नीचे क्या देकर रखे हैं, निष्कर्ष, तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। दोबारा फिर सुन लो, यह बात यूज होगी, कैसे यूज होगी बताऊंगा। अगर कथन सकारात्मक तो निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक। अगर कथन नकारात्मक तो निष्कर्ष भी क्या होगा, पता लग रहा है कथन तो सकारात्मक और नीचे लिखी बात नकारात्मक, उस स्टेटमेंट को वहीं काट देंगे। याद रखना बात ये जो नीचे लिखी हुई, जैसे यहाँ लिख रखा है मैंने सभी कमरे घर हैं, यहाँ लिख रखा है सभी घर कमरे नहीं हैं, तो वो गलत है, पक्की बात है, 100% गलत, क्योंकि वो नकारात्मक और ऊपर वाला सकारात्मक। समझ में आई बात। या अगर कथन सकारात्मक होगा ना, एक एक चीज को लेकर चलना, एक बार दिमाग में सेट हो गया, जिंदगी में कभी ये सवाल गलत नहीं होना। सारा 4 सवाल मान के चलिए यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी भर का सवाल, और रीजनिंग में तो आज अगले से पूछना शुरू कर दिया सर, कहीं भी चले जाओ आराम से पूछेगा। पहले नंबर, यदि कथन सकारात्मक है, यदि कथन सकारात्मक है, इस वर्किंग रूल को देख कर चलिए तुम, सारे सवाल सही हो जाएंगे तुम्हारे इसके हिसाब से। इसे मैं बोर्ड पर लिख कर आने दूंगा। यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। ये बात सही है। अगर कथन सकारात्मक तो निष्कर्ष भी क्या होगा, अगर कथन नकारात्मक, अगर कथन कैसा, यदि कथन, बताओ कथन कैसा, नकारात्मक, तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, निष्कर्ष भी कैसा होगा, नकारात्मक होगा। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। जब कोई सवाल करने जा रहे होंगे, सबसे पहले किसे देखेंगे, कथन को। कथन को 150 तो नहीं लिखना, पहले स्टेप में क्या करना, कथन देखना सकारात्मक या नकारात्मक। अगर वो सकारात्मक हुआ तो अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे, जितने नीचे निष्कर्ष देख रखा, कथन को पढ़गम निष्कर्ष चेक करेंगे, क्या निष्कर्ष सकारात्मक, अगर सकारात्मक तो सही कर दो, सही कर दो, अगर वो नकारात्मक गलत काट दो, वही गलत काट दो। सभी कमरे घर हैं, यहाँ लिख रखा है हमने, सभी कमरे, हटाओ 150, हटाओ, यानी कुछ कमरे घर हैं, कुछ घर कमरे हैं, भूल जाओ बैंड का नाम, भूल जाओ भैया, ठीक करिए इन करो, कुछ कमरे घर हैं। इनके दिमाग में तो बस गया ना, जान पूछ कर बचाया था, क्योंकि कहीं कहीं काम न कर रहा हो ना, हो सकता हो तुम आज तक 3 साल बाद पेपर दे रहे, अरे 150 भूल गए, फिर इसलिए करवाया था मैंने, जान पूछो, फिर तुम ध्यान ना लगाते उस पर। तो मास्टर बड़े तेज हो भैया, गुरुजी तो गुरु ही हो। कोई घर कमरा नहीं है, कोई घर कमरा नहीं है, अच्छा कमरा नहीं है, यहां लिखा हुआ कुछ कमरे,
कुछ कमरे, हाँ कुछ कमरे घर नहीं है। याद रखिए बात है। एक कथन दे रखा ऊपर, नीचे कितने स्टेटमेंट दे रखे। इस पहले वाले स्टेप को पढ़कर मुझे फॉलो करके देखेंगे। यदि सबसे पहले क्या चेक करना, कथन। कथन बताओ, कथन सकारात्मक है नकारात्मक? सकारात्मक तो मैं प्लस का चिन्ह लगा दूंगा। सकारात्मक लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो सकारात्मक के लिए हम कौन सा चिन्ह लगा देंगे? अगर नकारात्मक कौन सा चिन्ह लगा? ये बड़े स्टेप रहेगा। ये कथन सकारात्मक, तो इसमें चेक करेंगे। ये बताओ सकारात्मक है नकारात्मक है? गुड। सकारात्मक तो पॉजिटिव लगा देंगे इसके सामने। सबसे पहले चेक करना, कोई घर कमरा नहीं है, नकारात्मक नहीं है, इसके सामने माइनस लगा लेंगे। अभी पहले माइनस लगा लो आराम से। कुछ कमरे घर नहीं है, अभी तो नकारात्मक ये तो इसके आंसर कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी फॉलो नहीं हो सकते। ऑप्शन को देख के काट दियो, झंझट खत्म होगा। ये इसका आंसर होगा या नहीं होगा वो आपको पता लगा, लेकिन इसे चेक करना पड़ेगा अगले स्टेप से। अगला स्टेप तो नहीं बताया ना अभी, अगले स्टेप तो ऐसा मैंने मैकेनिज्म बना दिया तुम्हारे सामने। ऐसे दिक्कत तो नहीं हो रही है नाम नाम का, समझ में आ रहा है ना? देख लियो फिर सही में, फिर चैप्टर की सब्जी बनानी तो चैप्टर की आज ही समझ में आया बात है। दूसरा स्टेप समझने की गला सब बनी होती है या पॉइंट हो, और ये जन्म जात भी नहीं होती। ये 10-12 साल जो होने हैं ये सबके दिमाग में दूसरा, सबको देखना पड़ा मुझे कौन बैठा हुआ। अभी तुम सब इक्वल हो गए मेरे समझाते वक्त, सबको दिमाग में बराबर दे रखा है। इस तरह मैं माहौल जनरेट कर दूँ, समझ आई बात? या तुम सोचा जरा सा फिसला तो मेरा गड़बड़ हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ आई बात है? तो सबका हिसाब अलग अलग हो। जब तुम किसी टीचर को पढ़ाता हुआ देखोगे ना तो एक आधी बार कन्फ्यूज होगा ना, अगर एक भी बार दो कन्फ्यूज होगा ना, इनके दिमाग में तुरंत भाई जी कौन देने स्टार्ट हो जाएंगे। ये खास बात हो। कह रहा भाई जी वो वहाँ रुड़की में पढ़ा रहा था, मैंने कहा फिर? कह रहा 2 बार 3-4 बार किताब लाया ठैग, तब जाकर ना फैक्ट निकल रहा सही। मैंने कहा उसका क्या हो? तो कह रहा वह बात नहीं है जो आप, कह रहा समझा भी पता नहीं क्या कर रहे, हंसते ही नहीं है। मैंने कहा तू हंसने खातर जा रहा था, पढ़ने खातर जा रहा था? इसे ये लिखा था तुमने? नहीं लिखा ना? दूसरा स्टेप चलो, दूसरा स्टेप गौर तो देखना अच्छे तरीके से, 1 मिनट। तो फिर हम पता क्या करेंगे, ये चेक करने के बाद हम दोबारा दूसरे नंबर पर चेक करेंगे। अभी हम दूसरे नंबर पर चेक करेंगे कि जो कर्ता है ना और जो विधेयक उसके ऊपर 150 लिखेंगे। जो कर्ता होगा ना, कर्ता और यह क्या होगा, विधेयक, विधेय की पहचान करेंगे। क्या करेंगे? पहचान। और पहचान कैसे करेंगे? अगर देखेंगे सब तो शुरू में वाक्य में सभी लिखा हुआ होगा, अगर सभी लिखा हुआ तो क्या लिख देंगे? 150। कर्ता विधेय के ऊपर क्या लिख देंगे? यहां लिखा है हमने कर्ता और यहां क्या लिखा है हमने? विधेय। उसके ऊपर 150 लिख देंगे। अगर सभी हुआ तो क्या लिख देंगे? 150। अगर वाक्य में सबसे शुरू में लिखा हुआ कुछ नहीं है, कुछ है खाली, तो क्या लिख देंगे? 50-50 कर्ता विधेय के ऊपर। अगर पता लिखा वहां लिखा हुआ कोई नहीं, शुरू में कोई नहीं या नहीं, कोई नहीं, तो क्या लिखेंगे बताओ? 100 याद हो गया? तो अगर पता लग रहा वहां लिखा है कुछ नहीं, क्या लिखोगे? 50। कोई दिक्कत है? कहाँ तक याद रहेगी बात? ये ठीक, ये करना, ये 2 काम कर दोगे। अब आओ हम इस पर ये करके देखिए, दूसरा स्टेप इस लाइन। पहला तो तुमने चेक कर लिया, ये तो इसके अंदर होने के, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये इसके होने की नहीं, बस इसे चेक करेंगे सही है गलत है दूसरे स्टेप के हिसाब से। तो बताओ इसमें शुरू में क्या लिखा हुआ? तो कमरे के ऊपर, घर के ऊपर क्या लिखना चाहिए मुझे? कमरे के ऊपर, घर के ऊपर क्या लिखना चाहिए? 150। तो यहाँ तो मैंने लिख दिया 100 और यहाँ लिख दिया मैंने 50। ठीक, अब यहाँ बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ? घर और कमरा। यहाँ क्या लिखा हुआ? कुछ नहीं लिखा हुआ। कुछ लिखा हुआ जो भी नीचे बचा है इसे छोड़ दो बेटा, ये तो दोनों मर गए थे पहले ही, ये तो हमारी रेंज तो बाहर हो चुके पहले थे दोनों, यही तो बचा हुआ। ये चेक करना सही है गलत है। शुरू में क्या लिखा हुआ? और जब कुछ हो तो क्या लिखा हुआ? तो इसके भी घर के ऊपर क्या लिख देंगे? 50 और यहाँ भी क्या लिख देंगे? अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? तीसरा स्टेप बड़ा काम का। अब हम ये वाला फंडा अपनाएंगे, आय का और खर्चे वाला। भाई साहब फिर सवाल खत्म होने तुम्हारे। तीसरा स्टेप नंबर कौन सा? ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट सेकंड था, अब स्टेप नंबर 3 खर्चा चेक करेंगे। खर्चा, आय और खर्चा। एक तो आय चेक करेंगे, आय व खर्चा चेक करेंगे, खर्चा चेक करेंगे। चेक हमन नहीं करेंगे, हमन करेंगे नहीं, चेक करेंगे। और एक बात बताओ कर, एक यहाँ कमरे के ऊपर क्या लिखा हुआ और यहाँ कमरे के ऊपर क्या लिखा हुआ? जो कथन में लिखी हुई बात होगी ना उसे हमेशा आय मानना। क्या मानना?
एक व्यक्ति ना 100 रुपए कमाए, ऊपर में कथन लिखी या 50 रुपए कमाए, अभी घर के कमरे की बात चल रही, कमरे के ऊपर में बताओ क्या लिखा हुआ 100, और नीचे जो लिखी हुई निष्कर्ष में बात है उसे मानना खर्चा। जो भी निष्कर्ष में लिखी हुई बात है उसे क्या मानना, जो भी निष्कर्ष में लिखी हुई बात है उसे क्या मानना, और जो कथन में लिखी हुई बात है उसे क्या मानना, आए। अब बताओ यहाँ कमरे के ऊपर क्या लिखा हुआ, इसमें कहीं कमरा है, तो ये बताओ व्यक्ति की आय कितनी थी 100, वो 50 खर्च कर सका, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब घर के ऊपर जाओ, घर के ऊपर क्या लिखा हुआ, व्यक्ति की इनकम कितनी थी, अगर खर्च कितना करे 50 है तो 50 खर्च कर सका, या थोड़ी देर पहले बताया था तो 50 है तो 50 खर्च कर सका, इसका मतलब ये कथन एक बिल्कुल सही होगा, कथन एक बिल्कुल सही होगा। क्या दिक्कत हो रही, दिक्कत हो रही स्टेप बाय स्टेप चले नहीं चले, हल्का सा आनंद सा आया, क्या आनंद सा आया। कथन में लिखी बात को क्या मानना, आए, और निष्कर्ष में लिखी बात को क्या मानना। पहला स्टेप क्या करना, पॉजिटिव स्टेटमेंट, सकारात्मक नकारात्मक ना बोलो तो ज्यादा बढ़िया, पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये चेक करना। अगर पॉजिटिव हो तो क्या चिन्ह देना उसके ऊपर प्लस का, और निगेटिव हुआ तो। अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए, अगर निष्कर्ष निगेटिव होगा तो क्या कर देंगे, काट देंगे, कथन फॉलो तो नहीं करने का, उसका रास्ता वहीं बंद हो जाएगा, उसका रास्ता वहीं बंद हो जाएगा। अब तुम्हें चाह रहा है कि जल्दी एक आधा सवाल और करो, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी ये मजा सा आ रहा है। अब मैं 3 स्टेप फॉलो करके देखूंगा, एक सवाल लिखने जा रहा हूं बोर्ड पर, अभी तुम कुछ नहीं लिखने। क्वेश्चन नंबर 2, बस तुम देखोगे क्या नजारा हो रहा है, बस तुम बताते जाओगे क्या हो रहा है भाई जी, क्या चल रहा है, कौन हम, कहाँ था है तू, देखना कहाँ था हम, कौन तू, पागल होगी दिख कथन, कथन, कथन में देखो क्या लिख रखा है, सभी पंखे बल्ब हैं, सभी पंखे बल्ब है, बल्ब है, बल्ब लिख दो, बल्ब है, ये लिखा हुआ निष्कर्ष। अभी एक ही कथन दिया, 2 वाले बताऊंगा 3 वाला बताऊंगा, 2 वाले में एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मैं बहुत आराम से चल रहा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। पहले एक स्टेटमेंट तो सीखो, सारी बातें यूज होगी। निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 3। आओ पहले ने लिख रखा है कुछ पंखे बल्ब हैं, कुछ पंखे बल्ब है, लिख रखा है कुछ बल्ब पंखे हैं, कुछ बल्ब पंखे हैं, उल्टा लिख दिया। यहाँ लिखा हुआ कोई पंखा बल्ब नहीं है, कोई पंखा बल्ब नहीं है। चौथा लिख रखा है कुछ बल्ब पंखे नहीं है, कुछ बल्ब पंखे नहीं है। आओ स्टेप के साथ, सबसे पहले क्या चेक करना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कथन पॉजिटिव नेगेटिव, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये पहला वाला चाहिए, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव लगाया मैंने यहाँ से, ये पॉजिटिव यहाँ भी मैंने पॉजिटिव लगाया, इसमें आ रहा है नहीं, तो नहीं आ रहा ना, गया हो, इसमें में चेक ही नहीं करने का मुझे, क्योंकि फॉलो ही नहीं करता। दूसरा इसमें कह रहा नहीं आ रहा, निगेटिव लगाया, ये भी मैंने काट दिया। अब मुझे 2 पर मेहनत करनी, पहला स्टेप जैसे भी चला ना तो 2 तो ऑप्शन मेरे वैसे ही कट गए, सही बात है, रास्ता होगा आसान। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर, कर्ता और विधेय को नंबर देना। अच्छा भाई जी क्या बात है, सभी लिखा हुआ सभी, और सभी हो तो ये करता होगा 100, क्या लिख देंगे 50। अभी मैं ऐसा बताऊंगा तुम्हें 100-50 भी नहीं लिखना, तुरंत उत्तर आ जाएगा, देखते ही बस ऐसा करके बैठो, हट जाओ। लेकिन पहले सीखा तो दूंगा आराम आराम, तो ये तो सीख लो, लिखना तो सीखो। यहाँ लिखा, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। चलो कुछ लिखा हुआ, कुछ जहां कुछ होगा तो कुछ को क्या देना 50-50, इसके ऊपर 50 लिखना पहले वाले। आधे महीने बच्चे मैंने बार सिखाया बच्चे को, तो कुछ के ऊपर 50 लिखा बैठा हुआ, यो बदतमीजी चाह रहे, मुझे पहले ही बता रहा इसमें कर्ता कौन सा विधेयक कौन सा, ये जो 2 नाम से दिखाई दे रहे उसमें दिखाई दे रहे कथन में, यार ऐसा ना करो। एक ने ही के ऊपर लिख रखा था 50, फिर मेरा उत्तर नहीं आ रहा, मतलब सारे सवाल करके लाया 50 के 50 हो। 2018 में पढ़ा था मैं, यार ऐसा ना करो यार, कुछ है यहाँ से, यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ भी क्या लिखा गया। अब पहला दूसरा स्टेप खत्म हो चुका, तीसरा स्टेप आ जाओ। तीसरे स्टेप में आय और खर्चा लिखेंगे। यहाँ पंखे के ऊपर बताओ क्या लिखा हुआ, इसमें कहीं पंखा है तो ऊपर कथन में लिखी हुई बात आय हो कि व्यय हो, इनकम हो कि एक्सपेंडिचर हो,
अब बताओ ना, पंखे के ऊपर कितना लिख रखा है? 100 कमाए तो 50 खर्च कर सको। क्या तो बात सही, ये भी बैठना चाहिए। कभी पता लगा ऐसे देख कर टिक मार दो, पता लग रहा है यहाँ 100 लिखा होता है, यहाँ 50 लिखा था, यहाँ 100 लिखा होता, गलत हो जाता है पूरा का पूरा। दोनों पर बात फॉलो उठ जाइए। यहाँ कितना लिखा 50, यहाँ कितना लिखा हुआ, इसका मतलब ये कथन फॉलो हो रहा है। और ये तुमने ऐसे देख रखा था डायग्राम बनाकर, सभी पंखे बल्ब है और कुछ पंखे तो समझो बल्ब हो ही, वैसे ही बात फॉलो हो रही। आए हल्के हल्के स्टेप लगा दे, दिक्कत इसमें नहीं है। एक के स्टेटमेंट वाले, 2 स्टेटमेंट वाले करके दिखाओ जब मान लेंगे आप। नोट करो पहले से यहाँ तक। ठीक है, देखो सभी सुन लो, देख लो, कुछ ए बी है, ये लिखा हुआ कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो कथन कथन लिखा हुआ, या नीचे लिखा हुआ निष्कर्ष, सभी ए बी है। दूसरा, कोई बी ए नहीं है। तीसरा, कुछ बी ए हैं। चौथा, कुछ ए बी नहीं है। ठीक, पहले पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना। पहले बताओ ऊपर जो दिए स्टेटमेंट पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव इसे चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, काट दूं, हट, यो पॉजिटिव, आराम से, ये क्या है? अब मेहनत कितनों पर करनी मुझे? केवल दो स्टेटमेंट पर मेहनत करनी है। अभी चेक करना, पहले स्टेप तो मेरा इतना ही हुआ। दूसरा स्टेप मेरा यूं कह रहा, विधेय कर्ता और विधेय की पहचान करो और उस पर 100 और 50 लिखने की कोशिश करो। कहाँ कुछ है ना? अगर यहाँ कुछ है ना तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? 50। यहाँ भी क्या लिखेंगे? यहाँ सभी लिखा हुआ नहीं, तो सभी लिखा हुआ तो क्या लिखना चाहिए तुम्हारे साथ? 100 50 100। यहाँ बताओ क्या लिखना चाहिए? यहाँ इसके ऊपर 50। सही है, मैंने ये बताया था। इसके बाद खर्चा चेक करेंगे, खर्चा चेक करेंगे। बताओ एक के ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ एक ऊपर क्या लिखा हुआ? जो बंदा 50 रुपये कमा रहा होगा 100 खर्च कर देगा। इतने पे गलत काट दे, दूसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। समझ गया? अब इस वाले भी इससे चेक करेंगे। जो बंदा 50 खर्च कमा, एक ऊपर 50 है, यहाँ भी एक ऊपर 50 है। 50 कमा रहा है तो 50 आराम से खर्च कर देगा। 50 करा रहा है तो 50 खराब कर देगा। यही सही होगा। अच्छा, वेन डायग्राम बना के देख लो, लॉक कर दो। एक ही स्टेटमेंट वाला किसी पेपर में आता तो नहीं। कितने आओ? फिर क्या करेंगे? 2 वाला आ गया, पहले से उतार लो, जब बाबा ना बनो। भी उतारो तो से पहले। देखो 2 स्टेटमेंट वाले आ लिया, वो आ लिया, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो आएगा, तुम्हारे करण अर्जुन आएंगे। चल ठीक है, जिसकी मस्ती है जिंदा ना, उसकी हस्ती जिंदा। अब तो सोच रही है तेरे प्रति मेरे अंदर सिंपैथी क्रिएट होगी। नहीं, क्या हो सिंपैथी का मतलब? गुड, शाबाश, ये देखना चाहता था। स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में चेक करना, अगर 2 कथन हुए ना, उनमें कॉमन चीज क्या है? 2 कथन हुए तो 2 कथनों में कॉमन क्या है? अब ये बेमारी क्या है? कॉमन क्या है भाई? बड़े सवाल करोगे तो स्टेप भी बढ़ेंगे, बड़ी तैयारी करोगे तो सिलेबस भी बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा पढ़ने का। ऐसे स्टेप बढ़ेंगे, क्या दिक्कत होगी? कॉमन क्या है? जो भी कॉमन होगा ना, कॉमन की वैल्यू दोनों में से एक 100 होनी जरूरी। अब यहां समझ में आ, घबराओ ना। कॉमन की वैल्यू 100 होनी जरूरी।
सो होनी चाहिए, और नहीं है ना सो, तो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। कितने स्टेप हो गए? 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी। जैसे चौथे पर अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया ना, तो अभी हवा हवाई बात चल रही, ऐसे लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन देखना दोनों स्टेट। पहले मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ कथन लिख देता हूँ ताकि तुम्हें फील आया। कितने क्वेश्चन होंगे? 3 4? चौथा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ सभी ए बी हैं, कथन लिख रखे, 2 कथन है इस बार, सभी ए बी हैं। दूसरा, पहला कथन, दूसरा कथन लिख रखा है, ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, ये लिख रखा है कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, ठीक, ऐसे लिख रखा है हमारे पास। और उसके बाद लिख रखे नीचे निष्कर्ष, और निष्कर्ष बड़े काम के हैं। पहला निष्कर्ष बहुत गौर से समझना, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। दूसरा निष्कर्ष, सब कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। कितने निष्कर्ष हो गए? 2। तीसरा निष्कर्ष, तीसरा लिख रखा है कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। तीसरा निष्कर्ष, तीसरा चौथा निष्कर्ष, कुछ बी सी नहीं है, मत लिखना भी, कुछ बी सी नहीं है, समझ लो। कितने निष्कर्ष हो गए? कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। अभी सारे स्टेप क्लियर हो गए तुम? 4 5 हो गए। छठा नंबर पर आया भैया, कोई सी बी नहीं है, कोई सी, दोनों में अंतर, वो कुछ, ये कोई है, कोई भी सी बी है ना, कुछ सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है। कितने हो गए? 6 हो गए, 7 हो गए। सभी सी बी हैं, सभी सी, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इस बार 2 स्टेटमेंट है, तो 2 स्टेटमेंट में ये कथन हम आराम से फॉलो करेंगे, डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें से सबसे पहले ये चेक कर लेना, सबसे पहले, कि कौन सा कथन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। और ये चेक करने के लिए तो पता क्या करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए तुम्हें पता करना पड़ेगा पहले दोनों कथन पॉजिटिव है नेगेटिव है, और वो चेक करते हैं। पहले पॉजिटिव, ये कैसा? नेगेटिव। पहले ना बताओ प्लस और माइनस क्या हो, प्लस और माइनस क्या हो, प्लस और माइनस क्या हो? पहले प्लस और प्लस तो प्लस हो, मैं तो पढ़ा था तुम ना। माइनस, अब प्लस और माइनस क्या हो? माइनस। और माइनस और प्लस क्या हो? और माइनस माइनस क्या हो? यहाँ चलने का हालांकि कोई नहीं, बस यही याद रखना तुम कथन में। ये दोनों स्टेटमेंट, प्लस और माइनस क्या है? माइनस। प्लस और माइनस माइनस, तो आंसर में जो कथन है ना, वो जो माइनस होगा तो सही होगा, बाकी नहीं तो सब गलत हो जाएंगे। दोबारा फिर समझो, ध्यान लगा कर बेटे, यही तो बात है। पहले ही दोनों कथन देख रखा ना ऊपर, उसे चेक करो, प्लस और माइनस क्या हो, प्लस और माइनस माइनस। तुम्हारा कथन का टोटल रिजल्ट क्या है? निकल गया माइनस आया, तो जिसमें माइनस होगा ना, माइनस 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 होगा, वो सही होगा, और जिसमें प्लस दिख गया ना, सारे गलत हो जाएंगे। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर कथन ही सारा मिलाकर निगेटिव आया तो निष्कर्ष भी कैसे होना चाहिए? निगेटिव। निगेटिव निगेटिव निगेटिव। आओ चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा निगेटिव। ये पॉजिटिव है निगेटिव है? ये पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है निगेटिव है? अच्छा अभी ना करो सर, अभी ना करो, बिल्कुल अभी ना करो, बिल्कुल भी सर। पहले एक काम करो, ये बताओ ए और बी, इसमें ए और बी देखो कौन कौन से में, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी। ये पहले कथन तो दे रखे, पहले कथन तो दे रखे, इसका हमने एक लिख दिया हमने, पहले कथन तो दे रखे, और कहीं तो नहीं है ए और बी। अब देखो बी और सी किस में? चारों में बी सी है, ठीक। अभी मैं नहीं बता रहा, घबराओ ना, क्योंकि अभी मैंने बनाया नहीं इसमें, ए और सी वाला तो नहीं है इसमें अभी, ठीक, घबराओ ना। तो पहले दूसरे नंबर पर देखो, ये दूसरे नंबर के आगे, ठीक है। अब वही स्टेप फॉलो करो, अभी मत जाओ उसकी तरफ, ठीक। अभी सारे स्टेप फॉलो करो, आ जाओ, एक एक स्टेप फॉलो करेंगे अभी।
तो पहले वाले कथन से चेक करेंगे और दूसरे वाले कथन से चेक करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आती। पहले वाले देखो ये ए और बी तो बने, ये सारे ए और बी तो बने हुए, ये सारे पहले स्टेप से बने हुए, इन्हें बोलेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। और ये देखो बी और सी ये भी कैसे डायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट का मतलब इससे ही बने हुए। अगर हाँ इसमें ए और सी आता, ए और सी आता, आए तो नहीं पता कि सी होता अप्रत्यक्ष कंक्लूजन, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अगली बार में ये दूंगा आपका, कुछ ए सी है, कुछ सी ए है, 8वें नंबर पर कुछ ए सी है, उसके बाद कुछ सी ए है। बहुत आसान है, घबराओ ना। कुछ सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, कोई ए सी नहीं है। होच पोच ही होना चाहिए बस। सबसे पहले स्टेप को पकड़ लेना और पहले स्टेप को पकड़ के जांच लेना सबसे पहले कि कौन कौन से डायरेक्ट कंक्लूजन है, कौन कौन से डायरेक्ट कंक्लूजन है सीधे ए और बी बनने, ए और बी ए और बी ए और बी, उस पर ऐसा करके लिख देंगे। ये पहले से चेक करेंगे। सिर्फ इन्हें पहले चेक, एक स्टेटमेंट दे रखा हो और नीचे उससे ही बने हुए 3 दे रखे, तो उन्हें जांच करना पीछे सिखाया अभी। मान लो ये सवाल ये नहीं आता तो इनको तो जांच करके बता सको, तो इसके हिसाब से वही करेंगे स्टेप हम। अगर इससे बनने के ये चेक करेंगे। अब इन दोनों को मिला के जो बना है, इन दोनों को जो मिला के बना है, दोनों को मिला के बना, इन्हें तो बोलेंगे हम डायरेक्ट कंक्लूजन, इन्हें बोलेंगे प्रत्यक्ष निष्कर्ष, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। इसे क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष निष्कर्ष। इसे क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। इतना तो समझ जाओगे कि कौन सा प्रत्यक्ष निष्कर्ष, कौन सा अप्रत्यक्ष। सबसे पहला स्टेप अभी यही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें ए और सी भी आ रहा, तो ए और सी भी आ रहा, उसे भूल जाओ भी 1 मिनट के लिए। सबसे पहले सवाल देखा, सबसे पहले ये देखना कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, वो छांट लो। सबसे पहले छांट लोगे कोई सा भी सवाल करते वक्त, ठीक। क्योंकि जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे चैप्टर हार्ड होता चल जाएगा, लेकिन सबकी समझ में आना चाहिए। सॉरी तू यहाँ पड़ेगा, डोंट स्लीप। पहले अपने सारे बैठ, ठीक। बुढ़ापा नहीं आया तेरे को भी, एक्टिव रहा। देखना चाहिए 22, 23, 24 साल की हो गई तो 24 साल का मतलब बहुत यंग हो ना, एक्टिव होना चाहिए। ये क्या है, कुछ एक्टिवनेस होनी चाहिए। सभी ए बी हैं, कोई बी सी नहीं है, हमें क्या लेना। अपने को क्या, अपने को तो स्टेप के हिसाब से चलना। सबसे पहले चेक करेंगे एक एक स्टेप के हिसाब से। सभी ए बी हैं, नो बताओ ये कथन कैसा पॉजिटिव नहीं है, तो इसमें लेके चलेंगे। पहले जो ए बी तो बने हुए, सभी बी ए, सभी बी लिखा हुआ नहीं, पॉजिटिव है यार, ये भी पॉजिटिव है यार, ये भी पॉजिटिव है। इसके ऊपर अगर मैंने 100 लिख दिया, सभी नहीं लिखा हुआ, मैंने बताया ना 100 लिखेंगे इसके ऊपर, 100 लिख दिया मैंने इसके ऊपर क्या लिखेंगे? 50। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ क्या लिखेंगे? 50। यहाँ क्या लिखेंगे? 50 50। यहाँ क्या लिखेंगे? 50 50। तो एक बात, ऊपर सभी वाला कथन हो ना, और नीचे कभी भी कुछ दे रखा हो और वो निगेटिव नहीं हो, तो सही होगा। वो आंख मीच का मार दे, दोनों सही होंगे। चाहे चेक करके देख लो, चाहे बताओ। एक ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ? 100। यहाँ एक ऊपर क्या लिखा हुआ? अगर किसी की इनकम 100 रुपये तो खर्चा 50 रुपये हो सके, इनकम 50 रुपये तो अगर खर्चा 50 रुपये हो सके, सही है। जब ऊपर सभी वाला स्टेटमेंट हो ना और नीचे पता लगा स्टेप काट के चले गए तुम और वहाँ कुछ लिखा, आंख मीच का मार दो। सभी जो सभी ए बी है तो कुछ तो ए बी होंगे ही, सही बात। आंख मीच का मार दो, सही होगा वो। कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, आराम से हो जाओ। देखो यहाँ 50, देखो यहाँ इनकम देखो कितनी, इसकी इनकम 100, यहाँ कितना 50, यहाँ कितना 50, यहाँ कितना 50, ये दोनों सही हो जाएंगे। अब आओ इसके ऊपर, इनकम कितनी इसकी और खर्चा कितना, दिक्कत तो नहीं है। बी की इनकम कितनी, खर्चा कितना होगा, गलत होगा नहीं होगा, यही रेंज से बाहर होगा। इसे तो मैंने नहीं पहले स्टेप से ही काट दिया। सबसे पहले एक देखना है मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन कौन सा, इनडायरेक्ट कौन सा। अब बी वाले पर जाओ, बी इस वाले पर जाओ, देखेंगे इसका भी बात करेंगे। तो बताइए कैसा, निगेटिव नहीं है तो ये भी कैसे होना चाहिए, निगेटिव। अगर पॉजिटिव मिलेगा तो तुरंत काट दूंगा, नहीं काट दूंगा। कुछ बी सी नहीं है, ये तो निगेटिव है, इसका मतलब इसका आंसर हो सका। कुछ सी बी नहीं है, ये भी इसका आंसर हो सका। कोई सी बी नहीं है, ये भी इसका आंसर हो सका। निगेटिव है ना, क्योंकि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव, सब निगेटिव। सभी सी बी है, ये पॉजिटिव है नहीं है। और ये पॉजिटिव होगा, मैंने बताया था अगर हमारा कथन निगेटिव हो तो आंसर भी कैसा होना चाहिए, निष्कर्ष में।
इसका मतलब ये तो रेंज तो बाहर होगा। अब चेक करना इन तीनों को, और इन तीनों को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, कोई बी सी नहीं है, कोई के लिए क्या लगाओ, कोई के लिए 100 तो 100, इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे 100। अगर यहाँ 100 हो तो कुछ वाला देखो कौन सा, कुछ वाला ये भी है, कुछ वाला ये है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, चाहे चेक करके देख लो। यहाँ क्या यहाँ लिखा कुछ, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, पता क्या लिखेंगे यहाँ 50 नहीं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, 50-100 लिखेंगे भावना में तो बैग छोरी। देखो यहाँ बी है, ये क्या है बी है, आराम से 100 ना ऊपर, आराम से सबका खर्चा चल जाएगा ना, सबका खर्चा चल जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अब रहा ये वाला, रहा ये कोई नहीं, तो नहीं बताया यहाँ की इनकम कितनी हो, कोई नहीं में कोई 100 तो 100 आराम से हो सकता, नहीं कर सकता खर्चा, ये भी सही होगा क्योंकि 100 कमारा 100 खर्च कर देगा, 100 कमारा 100 खर्च कर देगा। समझ में आई बात है, पता लग चुका है इसमें तो कौन कौन सा सही है। ये तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन तो निकाल लिए, ये भी डायरेक्ट था, ये भी डायरेक्ट था। अब इन्हें कैसे करेंगे, यो राग, बस इन्हें कैसे करेंगे, यो राग सवाल को, और यू सीख गए। अगर इसे सीख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। सीखना चाहते हो तो पहले इसे उतार लो, इसलिए स्टेप आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, इधर तुम आराम से कर लोगे। अगर एक स्टेप दे रखा हो, मतलब एक कथन दे रखा हो, और उसमें तो एक कथन में तो कौन कौन से बनने और दूसरे कथन में तो कौन कौन से बनने, इन्हें प्रत्यक्ष निष्कर्ष वाले बोल रहे हो, डायरेक्ट कंक्लूजन वाले बोल रहे, तो तुम आराम से कर लोगे। लेकिन अगर दे दिया इसमें तो दोनों को कॉमन मिला के दिया, ए और सी, यहाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अगर इस चीज को सीख लिया तुम ना, फिर तो क्वेश्चन का हो जाएगा मोए मोए। क्या हो जाएगा, मोए मोए। स्टेप नंबर 5, चुप दो, मोए मोए। इधर क्वेश्चन नंबर, स्टेप नंबर 5 आ जाओ। देखो क्या करना, अगर तुम्हें पहला कथन दिया गया, ये कथन 1, ध्यान से भैया, कथन 1, यहां कथन 2, दो ही तो कथन दे रखे। अगर 2 कथन हो, यहां होगा निष्कर्ष। स्टेप 2 लिखते हो, स्टेप 3 यहां लिखा हुआ निष्कर्ष, कंक्लूजन। अगर कभी भी ऐसा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर पहला कथन तुम्हारा पॉजिटिव हुआ और दूसरा कथन भी तुम्हारा पॉजिटिव हुआ, तो जो हमेशा निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है ना, नेगेटिव, तो कभी फॉलो नहीं करने का, तो वहीं काट देंगे। अगर कथन तुम्हारा पहला कथन पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखना बात। जब इनमें चेक करेंगे हम, ये तो मैंने करने से कह दिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर तुम्हारा कथन पॉजिटिव, पहला कथन, और दूसरा कथन नेगेटिव, तो आंसर तुम्हारा नेगेटिव होना चाहिए, निष्कर्ष भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं होगा, उड़ा देंगे उसे, धड़ 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 धड़। अगर पहला कथन तुम्हारा नेगेटिव और दूसरा कथन तुम्हारा पॉजिटिव, और जो आंसर आगा माइनस प्लस क्या हो, माइनस, तो इसका ये मतलब होगा जो हमारे निष्कर्ष होंगे ना, वे भी नेगेटिव होने चाहिए। चौथे नंबर का, अगर पहला कथन भी नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, क्या है उसका मतलब पता, इसका मतलब जितने भी नीचे निष्कर्ष दे रखे हैं ना, वे सब गलत होंगे, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, सब गलत। ऐसे लिख दो हिंदी में, सब गलत, याद रहेगी बात। ये आओ इसे चेक करते हैं, इसे चेक करते हैं, इसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं आराम आराम से। तो अब इस क्वेश्चन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मोए मोए। ओ इस क्वेश्चन का मोए मोए करेंगे। कभी क्वेश्चन ही थारा मोए मोए करना तुम्हारा। देखो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष सारे जितने बोर्ड पर लिख रखे इसमें, अरे भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 निष्कर्ष दे रखे हम, और 2 कथन दे रखे, और चारों के चारों अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष किस तरह है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, क्योंकि जिसमें जो एक निष्कर्ष बनना है ना, वो दोनों कथनों को मिलाकर बनना है, एक्सप्लेन करना भी एक कला हो। ये अप्रत्यक्ष निष्कर्ष किस तरह है,
हाँ, क्योंकि दो इनमें एक कथन का निर्माण इन दोनों को मिला कर हुआ, ए सम सी सम, तो ए सी ए सी ए सी ए सी, ये बात समझ में आई? ये अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमें पता लग चुका। दूसरा कथन, हमारा पहला कथन कैसा? पॉजिटिव। दूसरा कैसा? प्लस और माइनस क्या हो, तो इसका मतलब हमारा टोटल जो कथन हुआ सारा, उसका रिजल्ट क्या आया? टोटल कथन का निष्कर्ष क्या? क्योंकि प्लस माइनस क्या हो, तो जब हमारा कथन सारा का सारा, हमारा कथन माइनस, तो आंसर में सारे के सारे क्या होने चाहिए? माइनस। जो भी पॉजिटिव होगा समझ के हम काट देंगे। पहले वाले को पढ़ो, कुछ ए सी है, ये तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो गलत, ये तो गया, हटा उठा लो। कुछ ए सी है, ये भी पॉजिटिव, ये भी हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? निगेटिव। यो भी गया, यो भी गया, चेक ही नहीं करना। अब किसे चेक करना? कोई ए सी नहीं है। इसके बाद पता क्या करना? इसके बाद एक 5 स्टेप हो गए ना। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 पहले बताते ना 6 स्टेप, तो मैंने बताते। अब यहाँ क्या करना? जो भी कॉमन चीज देख रखा उसे तुरंत काट देना। और तो जो कॉमन चीज देख रखा उसमें दो मतलब एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, किसी भी एक की वैल्यू 100 हो। पता पहले बताओ, सभी के मान के लिए क्या लिखेंगे? 100। यहाँ क्या लिखेंगे? 50। कोई नहीं के लिए क्या हो? कोई नहीं के लिए 100। यहाँ क्या लिखेंगे? जो हमने काटे कैंसिल कर रहे हैं उनमें तो किसी एक की वैल्यू 100 है। ये भी कैंसिल आउट होंगे, आराम से ऐसे काट देना। हमेशा दोनों कथनों में एक कोई कॉमन चीज होनी चाहिए, और जो भी कॉमन चीज होगी उसे तुरंत काट देंगे। हर सवाल में काटना पड़ेगा इस तरह करोगे, ऐसा काट। दोनों में तो किसी एक की वैल्यू 100 है। हाँ, नीचे ले गो चाहे ऊपर वाले की बी हो, चाहे सी सी कॉमन होता, चाहे ए कॉमन होता, दोनों में तो कोई ना कोई चीज कॉमन होनी चाहिए कथनों में। ये बात समझ में आई? लॉक करो जो। अब बताओ, ए के ऊपर यहाँ कितना लिखा हुआ, या बी के ऊपर कितना, इसके सी के ऊपर कितना लिखा हुआ? ए के ऊपर भी 100 और सी के ऊपर भी 100, और सारे ए सी वाले तो है, ए और सी वाले तो है। अब और चेक करो जो बच रहा, यहाँ कोई नहीं आ रहा ना। अब कोई नहीं आ रहा तो कोई नहीं के लिए क्या यूज करूँ? कोई नहीं के लिए 100, अरे क्या लिखेंगे? 100। तो बताओ खर्चा कितना उसका? खर्चा कितना? इनकम कितनी? 100। खर्चा कितना? इनकम कितनी? खर्चा कितना? ये फॉलो कर रहा है। इसके लिए मुझे 1.5 घंटा पढ़ाना पड़ा, नहीं पड़ा? ये चीजें आज तक तुमसे आती थी नहीं। तो जिस दिन भी तुम यहाँ आओगे ना, उस दिन हम तुम हो जाओगे जब तुम यहाँ कभी थे ही नहीं। थे ही नहीं जब तेरे काबिल हम तुमसे मिले। भैया हम इसको हटा रहे, इसको दे रहे हैं हटा, और एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। उसमें चेक करके बताना कौन कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, कौन सा निष्कर्ष नहीं निकल रहा। क्या होता रहनी है? इतना क्यों मुस्कुरा रही? ऐसा क्या गम जो छुपा रही? बता। लिखो, कितने क्वेश्चन हो गए? 5। पांचवा कथन, पहला कथन, कथन पहला कथन, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। दूसरा कथन हमारे पास, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। निष्कर्ष, निष्कर्ष हमारे पास, पहला निष्कर्ष, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। ये तो बात तुम समझ गए होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। तीसरे नंबर पर कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। चौथे नंबर पर कुछ सी ए नहीं है। कहाँ लिखा कुछ सी ए नहीं है? कोई उम्र कुछ मंतर हो, सभी सी ए हैं,
सभी सी ए हैं। आराम से करो, प्यार से, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट का ढंग से चेक कर ले एक बार। सबसे पहले तुम्हें क्या देखना, सबसे पहले चेक करना तुम ये कथन कैसे, पॉजिटिव है निगेटिव। पहला कथन देखो कैसा, पहला कथन कैसा पॉजिटिव। एक बार और चेक कर लो, हम कह रहे हैं ना, तो एक बार और चेक कर। इसमें तो कौन सा सही है, यही सारे स्टेप यूज होंगे इसके अंदर। इनडायरेक्ट कंक्लूजन दे रखे हैं ना, सीधा वाली सारणी से जाकर सोचो। चारों सही है, 3 सही है, ऊपर के 3 सही है। ऊपर के 3 सही है। और कोई? जल्दी करो फटाफट। इतना देर तक बैठे थे यहां से, घूम गया दिमाग। क्या है? 3 चारों सही है, ये 4 सही बता रही है, बताओ। ऊपर के 3 सही है, चौथा गलत है। एक बार चेक कर लो, इतने में कॉन्फिडेंस बनना चाहिए, देख लो एक बार। चौथा सही है, बाकी सारे गलत आए। चौथा सही है, ये ऐसे सही, बाकी सब गलत है। ये सही, बाकी सब गलत आए। इतने गलत सारणी नहीं पड़ी, सवाल नहीं समझा देना ढंग से अच्छी तरह। आ जाओ यहाँ देखो, चुप हो जाओ, ऊपर देख लो। कोई बात, जब इनडायरेक्ट कंक्लूजन हो ना, सीधा सारणी पे चले जा करो। सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट देखेंगे, ये पॉजिटिव है, ये कैसा निगेटिव है। अब प्लस माइनस क्या बताया था भाई जी ने, यानी प्लस माइनस माइनस हो, यहां तो जो रिजल्ट निकल के आया वो माइनस आया। जब सारा रिजल्ट निकल के ऊपर तक कैसा आया, माइनस, तो नीचे भी आंसर सब में माइनस माइनस होना चाहिए। इसमें नहीं है ना, ये इसका उत्तर हो सके। इसमें नहीं है ना, इसका उत्तर हो सके। इसमें नहीं है ना, इसका उत्तर हो सके। इसमें नहीं है ना, इसका उत्तर हो सके। साइड में हटा दो, इसे हटा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं होने का, क्योंकि हमारा रिजल्ट कैसा आया, तो आंसर में भी कैसा होना चाहिए, माइनस। अब इसमें चेक करेंगे अभी, अब चेक करेंगे, देखो कॉमन चीज क्या है इसमें, बी को काट दो। अब ये देखो इसकी वैल्यू लिखो 100, 50, इसकी वैल्यू लिखो 100, इसका मतलब कॉमन वैल्यू 100 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे स्टेप हमारे फॉलो हो रहे। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ लिखा नहीं बता, यहाँ एक पर कोई के लिए क्या यूज करो, कोई नहीं के लिए 100, कोई नहीं के लिए क्या यूज करो 100, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं के लिए 50, 100। अब चेक करेंगे, यहाँ ध्यान दो तो एक पर क्या है, यहाँ से 100 हो सके, 50 यहाँ क्या है 100, पहला गलत। नहीं अच्छा 100 हो ना, यहाँ से यहाँ 100 ना, सी के ऊपर कह रहा है, सी के ऊपर, मैंने बी के ऊपर देख लिया ना, 100 तो पहला सही होगा। अब देखो यहाँ ए के ऊपर क्या है 100, यहाँ ए के ऊपर क्या है, सी के ऊपर क्या है 100, ये भी सही होगा। बताओ ए के ऊपर यहाँ क्या है 50, वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये भी सही होगा। इसके ऊपर बताओ सी के ऊपर क्या लिखेंगे, सी के कुछ नहीं के लिए 50, 50 तो ये फॉलो करेगा। और कौन आया 3 सही ऊपर के, कोई बात नहीं, धीरे धीरे गलती करके सीखा ना। इसे दे, एक और क्वेश्चन लिखो। बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार तुम्हारे साथ जिंदगी में ऐसा होगा, तुम सब कुछ सही करोगे फिर भी तुम्हारे साथ गलत होगा, याद रखना बात। यही जिंदगी है। एक कागज पर मुझे लिख कर गम दे दो। ऐसा कोई गम नहीं है जिसका मेरे पास हल नहीं है। मजा, हाँ। कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन। कथन, कथन पहला कथन, सभी ए बी हैं, सभी ए बी। अगर गलत हुआ ना वो तो पटको पक्का इस बार। सभी बी सी है,
कहीं हम पटाके। निष्कर्ष निष्कर्ष में सभी ए सी है, सभी ए सी है। दूसरा, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, सभी ए सी नहीं है। चौथा, कुछ बी कहाँ, कुछ सी ए नहीं है। उसके बाद कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। उसके बाद कोई ए बी नहीं है। बेटे यू कर दिया ना आज, तवत पक्की। आराम तो करना बहुत प्यार से। चेक करते हैं इन्हें मत हल्का अंतर आ जाओ, वाले बोर्ड में देखो, देखो सभी लिखा हुआ। जो सभी लिखा आएगा पॉजिटिव नेगेटिव है, और ये भी पहले मैं सबसे पहले चेक करूंगा। सबसे पहला काम होना मेरा कि खाली एक ही स्टेटमेंट तो कोई निष्कर्ष बना हुआ है नहीं बना हुआ। ए और बी किस में, ए बी यू समूह तीनों में समझ। तो ये भी ठीक, ये डायरेक्ट कंक्लूजन वाले पहले नहीं दे रखा, इन्हें चेक कर लो पहले, तो बाकी सब बाद में जाइए। बाकी पहले इन तीनों को ही दे रखा, और इन तीनों का उत्तर ना पता लग जाएगा कौन सा फॉलो कर रहा है, इससे पता लग जाएगा। बाकी दूसरे फिर बाद दूसरा देखेंगे, फिर देखेंगे जो तीनों तो मिलकर पढ़ने। ये स्टेप हो सवाल के। आ जाओ, सभी ए बी है, तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, ये पॉजिटिव है, तो ये बताओ कैसा है वाला, ये कैसा, ये कैसा। अब बताओ कौन सा नहीं होने का, ये भाग गया था। अब आया इसका नंबर, जब ऊपर सभी लिखा हुआ हो, ऊपर सभी लिखा हुआ हो, नीचे कुछ लिखा हुआ हो, तो दोनों सही हो नहीं होते। चाहे 150 लिखा, चेक कर लो, चेक कर लोगे, ये सर निमट गए। अब झांटो बी और सी वाले कौन से, बी और सी वाले के पास चलो, बी सी ये दो एक ही क्या बस इसमें, बी सी वाला एक ही, ये भी डायरेक्ट कंक्लूजन है ना। तो इसमें चेक करेंगे, यहाँ क्या लिखा है, सभी बी सी है, सभी बी सी है, तो वैसे भी आ जाएगा मेरे, कुछ बी तो सी होंगे ही, वैसे भी हो जाएगा। समझ की बात है, तो वैसे सही करेगा, मुझे पता लग चुका क्योंकि मैंने वेन डायग्राम ही पढ़ रखा है। सभी वाला हल्का दिमाग में मेरा है, ऐसे चेक करके देख लो, क्योंकि पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। जब वहाँ सभी तो यहाँ कुछ वाला तो सही होगा, इनका राग नहीं मट गया। अब मेरे पास केवल वे बच गए जी इनडायरेक्ट कंक्लूजन वाले। इसी तरह सवाल लोग चलना तुम, पहले डायरेक्ट वाले हटाने कि इस तक कौन बचा हुआ, इस तक कौन कौन डायरेक्ट तक बना हुआ। कोई भी सवाल करते वक्त अगला सवाल दूंगा उसे ऐसे ही करना बिल्कुल ठीक। अब आ जाओ, ए सी तो कौन कौन से बने हुए, ए और सी ये तो बच रहे हैं सारे, ये इनडायरेक्ट वाले है नहीं है। इनडायरेक्ट वाले का मतलब आई डी लिख दूंगा मैं, आई डी इनडायरेक्ट का मतलब ये अप्रत्यक्ष कंक्लूजन है ठीक है। अब मुझे यूँ बताओ, कहने क्या बताया था, प्लस और प्लस क्या हो, प्लस और प्लस हो, तो इन दोनों तो हमारा रिजल्ट मिलाएगा क्या है, प्लस। तो जब हमारा रिजल्ट कथन को मिलाकर हमारा जो कथन है वो पॉजिटिव है, हमारा कथन है पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये उसका आंसर हो सका, ये उसका आंसर हो सका। ये उसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। ये इसका आंसर कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। ये भी गया, ये भी गया, एक क्यों बच रहा है। ये इसका आंसर हो सका क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। अब मुझे मेहनत था किस पकड़नी, किस पकड़नी, अब किस पकड़नी पता लग चुका। आ जाओ अब इसे चेक करते हैं, कॉमन है, अब काट दो कॉमन। अब जब कॉमन काट दोगे तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे सभी के लिए 100 और यहाँ 50 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 100, यहाँ क्या लिखेंगे 50। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी,
ए की वैल्यू यहाँ बताओ कितना, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ 150, यहाँ क्या लिखेंगे 50। अब बताओ ये की बच रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे कुछ के लिए, कहाँ, अच्छा ये बच रहा है, ये होगा, क्या लिखेंगे यहाँ से 50। अब बताओ क्या करेंगे, चेक करेंगे ए की इनकम कितनी, यहाँ भी 100 खर्च कर सको, सी की इनकम कितनी 50, ये पक्का फॉलो कर रहा है, सही है ना। कुछ यहाँ कितना 50, यहाँ कितना 50, तो जब यहाँ 50, यहाँ देखो 50, आराम से ये भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि ऊपर सभी वाले होते नीचे फॉलो करेगा एक बार का तय है। और आगे देखो ये वाला, देखो ये वाला, ये तो ए के ऊपर कितना 50, यहाँ के ऊपर कितना 100 फॉलो कर रहा है, 100 हमारा इनकम और 50 हमारा खर्चा, इतने कमा रहे इतने आराम से खर्च कर सका। यहाँ कितना 50, यहाँ भी कितना 50, ये भी फॉलो कर रहा है। तो कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं, एक तो पहला, एक दूसरा, एक चौथा, और एक पांचवा, एक छठा। अब बताओ तुम्हारा कौन सा आया था, यही आए थे, अच्छा, बल्कि तुमने मेरे से पहले कर दिया था यार, तुम तो बहुत होशियार हो मतलब। चलो एक और दे जाए सवाल, सवाल तो बेटे जब तक दिए जाएंगे जब तक उत्तर सही नहीं आने, 3 वाला तो आया नहीं अभी, 4 वाला तो आया नहीं अभी, जब तक 2 वाले के आंसर सही नहीं आने स्टार्ट होने के ना। आओ कितने क्वेश्चन हो गए, 7वां क्वेश्चन लिखो, कथन। कथन पहले लिखो, पहला कथन है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। दूसरा कथन कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। पहले नीचे पहले निष्कर्ष तो चेक कर लो नीचे पहले। अच्छा निष्कर्ष का भी क्या भैया? कोई बी सी नहीं है, दूसरा कोई सी बी नहीं है, तीसरा कुछ ए बी नहीं है, तीसरा चौथा कुछ बी ए नहीं है, पांचवा कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, 4 5 6 कुछ ए सी नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, उसके बाद कोई सी ए नहीं है, करो इस बार बदतमीजी चाहिए, क्या करते कोई रिजल्ट नहीं आने का। उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश के बच्चों इधर देखो। ए किसका सही था किसका गलत था, यहाँ देख चेक करेंगे यहाँ से। ए और बी वाला तलाश उसमें कौन सा है, बी ये हो रहा है, बी वाला ये दो, ए बी वाला एक तो ये रहा, एक ये रहा, ये सही है, कोई दिक्कत तो नहीं अंत, पहले से ही चेक करेंगे हम, हाँ तो समझना अच्छा तरीके से। यहाँ ये कथन कैसा, और ये कैसा, ये भी कैसा, ये भी कैसा, ठीक। इस कथन के हिसाब से सबसे पहले से चेक करेंगे और किसी को नहीं चेक करने के। अब बताओ कोई नहीं है कि यहाँ स्टेप कितना हो, पक्का
उसके बाद यहाँ के कुछ नहीं में क्या बैठा होगा 100 50 और यहाँ 50 100 और यहाँ 100 सही है ना। तो ये तो मैंने देखो यहाँ का 100 हो, यहाँ क्या लिखा हुआ 50, यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ, सही है, सही गलत है, सही है। तो उसके बाद ये बताओ ये भी क्या है, तो तीनों तो सही है, तो तुम गलत क्यों बता रहे थे? सही है, शुरू के 2 गलत हो। ए और सी वाले देखेंगे तो बाद में चल, ए और सी वाले देखो, ए और सी वाले, ए और सी इन तीनों में चेक करो। ये क्वेश्चन कैसा निगेटिव और ये सब भी निगेटिव है, ये सब भी कैसे, ये भी कैसे, यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ क्या बैठेगा 50 100, यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ क्या बैठेगा 100 सॉरी, सही है। माइनस माइनस क्या हो, ये इनडायरेक्ट, ये तो सारे जितने पढ़े ना तुमने ये सारे डायरेक्ट थे, और ये पहले वाले थे कथन था, और ये दूसरे वाले कथन थे, और ये दोनों को मिलाकर माइनस माइनस क्या हो, नो रिजल्ट हो, क्या हो, और नो रिजल्ट का मतलब क्या हो, सब गलत। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, क्योंकि दोनों इसलिए गलत होंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ से, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस नो रिजल्ट आएगा, और नो रिजल्ट बता दो दोनों गलत होंगे, ऐसा करना था। ये नहीं आएगा तुम्हारा, तू कुछ और बता रही थी, चाहिए था। एक सवाल और कर दो, बड़ा सुकून सा मिलेगा, बड़ी शांति से मिलेगी, एक सवाल और कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। सभी साइकिल बत्तख है, क्यों परेशान नहीं हो रही तुम, कथन सभी साइकिल बत्तख है। दूसरा, सभी बत्तख हंस है, सभी बत्तख हंस है। निष्कर्ष, पहला और दूसरा निष्कर्ष दे रखा है, सभी हंस साइकिल है, सभी हंस साइकिल है, साइकिल। दूसरे नंबर पे दे रखा है, कुछ हंस साइकिल है, कुछ हंस साइकिल है। ए और बी की जगह में आ गया। अब करेगी, अब करो सो, बहुत जुबान चला रहे थे ना। आ जाओ, कैसा करा होगा तुमने? सबसे पहले तुमने चेक करा होगा, देखो कोई डायरेक्ट कंक्लूजन तो नहीं है, नहीं है, कोई डायरेक्ट कंक्लूजन तो नहीं है, नहीं है, तो पहले से चेक करा तुमने, पॉजिटिव है ये भी कैसा पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है, नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या पॉजिटिव नहीं होगा, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, दोनों ही आंसर हो सके, ये तो करा तुमने। इसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, सेम क्या है, सेम बत्तख मर गई नहीं बत्तख, तो बताओ क्या बैठेगा 100, यहाँ 50, यहाँ और यहाँ 50। आओ हंस के ऊपर क्या लिखा है, हंस के ऊपर 100, यहाँ से सही है। अब देखो साइकिल के ऊपर क्या लिखा हुआ 100, यहाँ साइकिल के ऊपर क्या लिखा हुआ, हो जाएगा काम, चल जाएगा खर्चा, ठीक है। यहाँ किधर लिखा हंस, यानी पहला गलत हो जाएगा, हंस लेके मर गया। यहाँ हंस के ऊपर क्या लिखा हुआ 50, यहाँ भी 50 लिखा हुआ, साइकिल ये सही है, यही आया था ना, अच्छी तरह बैठ चुका, मतलब 2 बड़ा उड़ा दोगे पक्का,
एक और, मुझे मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। पहला कथन लिखो, सभी सभी जानवर पक्षी हैं, सभी जानवर पक्षी हैं। पहला कथन लिखो, सभी जानवर पक्षी हैं। सभी जानवर पक्षी हैं। लिख दिया, सभी जानवर पक्षी हैं। दूसरा कथन लिखो, सभी कुत्ते पक्षी हैं। सभी कुत्ते पक्षी हैं। सभी कुत्ते पक्षी हैं। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, सभी जानवर पक्षी हैं। पहला निष्कर्ष, सभी जानवर पक्षी हैं। दूसरा निष्कर्ष, सभी पक्षी जानवर हैं। तीसरा निष्कर्ष, कोई जानवर पक्षी नहीं है। कोई जानवर कुत्ता नहीं है। तीसरा निष्कर्ष, कोई जानवर कुत्ता नहीं है। दूसरा गलती, दो सही पहला तीसरा। सही है भैया। एक बार और सोच लो, इतने जल्दी आंसर कैसे दे रही है तू? है दूसरा गलत है। अच्छा अच्छा, स्पीड बन चुकी। इसे सब तो पहले कर ही जाएगा फिर ये पेपर में एक यही सवाल होगा जिसके पल्ले पड़ेगा। एक कर तो सारा सिलेबस पढ़ती। हाँ चल ठीक, कितने सवाल हो गए? दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। किसी दिक्कत तो नहीं है इसमें? एक और लिखो, सभी खगोल शास्त्री वैज्ञानिक है। 10वां सवाल है ना। सभी खगोल शास्त्री खरगोश में लिख दियो, खगोल शास्त्री वैज्ञानिक है, लिख दिया। दूसरा कथन दे रखा है, कुछ वैज्ञानिक दुकानदार हैं। कुछ वैज्ञानिक दुकानदार हैं। निष्कर्ष, बेटे 4 निष्कर्ष है इस बार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो सबसे पहला आंसर देगा ना उसका नंबर तो बेटे पक्का। सभी खगोल शास्त्री दुकानदार है। लिख लो, पहले पूरा लिख लो, जब पूरा लिख लोगे 4, जब देना उत्तर। सभी खगोल शास्त्री दुकानदार है। दूसरा, कुछ दुकानदार खगोल शास्त्री है। कुछ दुकानदार खगोल शास्त्री है। तीसरा, कुछ दुकानदार वैज्ञानिक हैं। कुछ दुकानदार वैज्ञानिक है। तीसरा, कुछ दुकानदार वैज्ञानिक है। चौथा, सभी वैज्ञानिक खगोल शास्त्री है। सभी वैज्ञानिक खगोल शास्त्री है। दोबारा बोल रहा हूं, पहला, सभी खगोल शास्त्री दुकानदार है। दूसरा, सभी दुकानदार खगोल शास्त्री है। तीसरा, कुछ दुकानदार वैज्ञानिक हैं। चौथा, सभी वैज्ञानिक खगोल शास्त्री है। चौथा, सभी वैज्ञानिक खगोल शास्त्री है। और तीसरा, कुछ दुकानदार वैज्ञानिक है। कितना है अंतर? पहला टोटल बता सारे, गलत बता रही तू। भैया लास्ट पे गलती, तीनों सही है। लास्ट का गलती 3 सही है। ढंग से चेक कर लो वो समूह को। सही है भैया, यही है भैया, 3 सही है, लास्ट का गलती है। तीनों सही है, तीसरा गलत है बस, ये चौथा गलत है। चौथा गलती, 3 सही, तीनों सही है। ऊपर के चौथा गलत है, तीनों सही है। ऊपर के
क्या हुआ हो ना, नहीं हो गया, लास्ट का गलत है बस। लास्ट का गलत है, बाकी तीनों सही है। हाँ भैया पर के सही है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने उत्तर कुछ और दे रखा है। क्या दिया हुआ? इन्हें क्या रखा है, केवल निष्कर्ष 3 निकलता है, केवल तीसरा सही है, मैं कहना चाह रहा है। हाँ भैया ट्यूशन नंबर देखो ना, कौन सा बताया देखो। ट्यूशन नंबर गलत होना क्या पता क्या हो रहा है। तीनों सही है, दोबारा देखेंगे। चलो करके देखते हैं ना क्या हो रहा है। भैया भैया रुको रुको, वैसा हम डायग्राम से बनाया तो ऑप्शन गलत जा रही है। हाँ भैया इसमें ऐसे तो हमारे डायग्राम से गलती हो रही है भैया, डायग्राम से पहले भी गलत दिख जा रही है जो पहला दे, पर हमने तो इस बार ऐसा करे ना 50 वाले में तो भैया भी उसमें कैसा हमारे गलत जा रहा है। एक सवाल और लिखियो, एक सवाल और करो, एक सवाल और करो भैया। सभी पत्थर छोटे हैं, सभी पत्थर छोटे हैं, कौन सा सवाल है? 11वां। सभी पत्थर छोटे हैं, दूसरा सभी छोटे पत्थर हैं, सभी छोटे पत्थर हैं, सभी छोटे पत्थर नहीं, सभी छोटे बड़े हैं, सभी छोटे बड़े हैं, सभी पत्थर छोटे हैं, सभी छोटे बड़े हैं। दूसरा दो निष्कर्ष, दो कथन लिख दिया ना, निष्कर्ष लिखो, सभी बड़े छोटे हैं, निष्कर्ष निकलो सभी बड़े छोटे हैं। दूसरा निष्कर्ष है सभी छोटे पत्थर हैं, सभी छोटे पत्थर हैं। दोनों ही गलत है। पहला गलत है भैया, पहला गलत, दूसरा सही है भैया, दूसरा सही पहला गलत है। ढंग से चेक करो, ढंग से। भैया वैसे दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत है। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर भैया कौन सा वाला छोटा दिया था, ऊपर वाले छोटे से काट, हाँ तो वो गलत हो रहा है ना, और नीचे वाले छोटे से काटे तो सही भी जा रहा। तो संभावना इसकी सही है तो बनेगी, मैं डायग्राम जो करने तो दोनों गलत है। वेन डायग्राम मैंने कहा ही नहीं जो करने को। हाय रब्बा। क्वेश्चन नंबर कौन था, तुम बताओ? 11वां। सभी पत्थर छोटे हैं, सभी पत्थर छोटे हैं। दूसरा संभावना नहीं होती यहां से, उसके बाद सभी छोटे बड़े हैं। मैंने सभी पत्थर छोटे लिखवाया ना, सभी छोटे बड़े हैं, सभी छोटे बड़े हैं। निष्कर्ष बताओ भैया। सभी बड़े छोटे हैं। दूसरा बताओ, सभी छोटे मियाँ छोटे पत्थर है। चलो आज चेक करते हैं। हमने क्या तरीका बताया था भैया? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, दोनों इनडायरेक्ट है, छोटे पत्थर है,
ये तो डायरेक्ट नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है? बताओ। सभी पत्थर छोटे हैं, सभी छोटे पत्थर हैं, तो गलत होगा वैसे ही। ये पॉजिटिव है नहीं, ये भी कैसा पॉजिटिव है। अब बताओ मुझे, इस 100 क्या बैठेगा 50, ये क्या बैठेगा 100। अब बताओ कितना बैठेगा यहाँ से 100, तो गलत नहीं होगा। अगर इनडायरेक्ट हुआ छोटा तो गलत हो गया। ये क्या है, सभी बड़े छोटे, तो बड़े छोटे डायरेक्ट नहीं, इंडायरेक्ट देखो ना सर, तो गलत होगा। उसके बाद यहाँ देखो कितना बैठेगा सभी पर, इसमें कितना बैठेगा 100 50, यहाँ का बैठेगा 100 50, यहाँ क्या बैठ रहा है बड़े यहाँ छोटे, ये भी गलत होगा। थारा क्या आ रहा था, मैं सोचा ना मेरा मेथड ही गलत हो रहा है दिख, अरे खोपड़ी खराब हो रही है। मैं सोचा ना मेरा मेथड गलत है, तुम ही गलत कर रहे हो, मेरा दिमाग खराब होगा था अभी। ये मिला मिला के देख रहे कथन दिक्कत वोट कर लो चुपचाप, इस मुद्दे खराब करो मेरे। इसे चेक करना, बड़े छोटे लिखा हुआ नहीं इसमें, बड़े छोटे इसमें लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ ये भी लिखा, तो ये दूसरे कथन तो आया नहीं आया, तो दूसरे कथन तो आया, तो डायरेक्ट कथन आया नहीं आया, तो इसमें चेक करूंगा नहीं, चेक करूंगा मैं। ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है नहीं पॉजिटिव। अब चेक करिए इसमें, तो मैंने यहाँ लिखा 150, यहाँ भी लिखा 150 मैंने। अब उन्होंने बताया क्या क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 50 और यहाँ लिखा हुआ 100, यहाँ इनकम कितनी 50, यहाँ कितनी 100, जब 50 रुपए का हमारा 100 खर्च करता, गलत नहीं होगा। अब ये छोटे पत्थर इसमें लिखा हुआ, यहाँ छोटे के ऊपर क्या लिखा हुआ 50, यहाँ क्या लिखा हुआ छोटे के ऊपर 100, खर्च कर देगा वो, गलत नहीं होगा। तो तुम क्या सोच रहे भाई, थारे पर देखना ही नहीं आ रहा कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट। अगला सवाल लिखो। मेरा दिमाग घूम गया था अभी, तुमने मैं मेथड गलत कर रहा था यार, मैं तो 5 साल की मेहनत करनी वही दिख रहा। लिख लो चुपचाप, तुम तो बहुत बेकार आदमी, थारे चक्कर में पड़ेंगे तो तुम मुझे बर्बाद कर दोगे। क्वेश्चन लिख लो चुपचाप लिख लो, बस दिमाग ना खराब करो। लिखो, कुछ कागज फाइलें हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बता गई, कुछ कागज फाइलें हैं। पहला कथन है, कुछ फाइलें पेन है, कागज फाइलें हैं, कुछ कागज फाइलें हैं। फिर उसके बाद कुछ फाइलें पेन है, फाइलें पेन है, ये हो कथन। नीचे निष्कर्ष दूसरा लिखो, पहला निष्कर्ष लिखो, कुछ फाइलें पेन नहीं है, कुछ फाइलें पेन नहीं है। और हाइपोथेसिस तेजी सबकी सब में हाँ मिला के सब, अपना दिमाग नहीं लगाने के। कुछ पेन कागज हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ पेन कागज है। अभी भी गलती कर रही, बताइए क्या कह रही है दोबारा था। चौथा क्या बोल रही दोबारा बताइए। अब भी गलत हो तुम, अब दोबारा चेक करो, अब भी गलत हो तुम, दोबारा चेक करो आँख खोल के बटन से। देखो, कागज फाइल, कागज फाइल किसी में नहीं है, फाइलर पेन, फाइलर पेन, ये कैसा पॉजिटिव, और ये कैसा ये गया क्या था। कुछ पेन कागज है, ऊपर वाला बताओ कैसा पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या हो, और ये भी कैसा
हो सका, ये तो पहले चला गया था, ये तो हो सका आंसर। अब हम क्या करेंगे, कुछ के लिए क्या लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, वह डायग्राम से वो गलती आ रहा है दोनों ऑप्शन। अब ऊपर फाइल करनी है। एक बार चेक कर लो यार, अब भी कुछ पेन कागज हैं। क्या कटी, फाइल कटी है, काटनी तो पड़ी, आगे काम मांगी। कागज और पेन 50-50 बैठ रहे हैं दोनों। वैसा भैया डायग्राम बना के देखो आप। नहीं बनाना मुझे डायग्राम, उसका आंसर सही है, गलत आ जब दोनों का सकारात्मक एक और वेदन इसका संग जैसे मध्य पता हो जाता। दोनों मेथड 150 ये मेथड बनाना, ठीक। चलो मैं नहीं रोकता हूँ क्लास को, मैं एक बार चेक करूँगा था मेरा मेथड सही है, और जगह काम करेगा। 150 वाला। हाँ 150 वाली मेथड, हाँ तो सही है, दूसरा सही है सारा।